ट्वेल्थ बोर्ड हैकर सीरीज में आप सभी बच्चों का एक बार फिर से स्वागत है मैथ्स की क्लासेस के अंदर, जहां आज होने वाला है बेटा एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स। ये तीन तरीके के सवाल यही जेई में आते हैं, यही बोर्ड्स में आते हैं, तीन तरह के। बस जेई में थोड़ा सा लेवल हाई आ जाता है। आपको ग्राफ बनाना है, नीट एंड क्लीन ग्राफ की जरूरत है। ये नहीं टेढ़ा मेढ़ा बना दिया सर हमने तो ऊपर बना दिया नीचे आ रहा था, नहीं, केयरफुली ग्राफ बनाना है। कुछ लोग यहाँ पे क्या करते हैं, अरे सर ये तो ट्रेपेजियम बन रहा है मैं ऐसे ही निकाल दूंगा, वो सब नहीं करना है आपको बेटा। उसने क्लियरली बोल दिया है यूजिंग इंटीग्रेशन। हमें पूरा निकालने की जरूरत नहीं है, हम इतना निकाल के 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। और जो इंटीग्रेट पहले मैंने 0 से पूरा a तक किया था, अब मैं 0 से 2 तक करूंगा बस। तुम सोच रहे हो कि सर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन नहीं है क्या इंटीग्रेशन में? आए नहीं है यार कोई, सीधे सीधे या तो एक 2 का एक 4 का आ जाता है, या सीधे सीधे एक 6 का आ जाता है। इस तरह के क्वेश्चन इसमें बनते हैं। हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब लोग? तो भाई ट्वेल्थ बोर्ड हैकर सीरीज में आप सभी बच्चों का एक बार फिर से स्वागत है मैथ्स की क्लासेस के अंदर, जहां पे हम लोग ट्वेल्थ बोर्ड्स के एक एक चैप्टर को वन शॉट में कर रहे थे। जो बच्चे इस साल बोर्ड्स देने वाले हैं उनके लिए हम लोग बोर्ड्स के पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स और पूरा चैप्टर एक तरह से, और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो पूछे जाते हैं बोर्ड्स में पिछले कुछ सालों में, वो वाले हम लोग कवर कर रहे हैं सीरीज में, राइट। वैसे हम मेजॉरिटी ऑफ द टाइम्स ऑब्जेक्टिव एग्जाम जेई की तैयारी के लिए मिलते हैं, बट बिकॉज बोर्ड्स एग्जाम भी आपके उतने ही इंपॉर्टेंट हैं। और कई बार ऐसा होता है कि हम जब एग्जाम ऑब्जेक्टिव एग्जाम की तैयारी कर रहे होते हैं 2 साल, तो हमें आते तो हैं कॉन्सेप्ट्स, बट कई बार हमें उनको लिखना नहीं आता कि किस तरह से बोर्ड्स में प्रेजेंट करना है। और बोर्ड्स में बेटा प्रेजेंटेशन के भी मार्क्स होते हैं, आप किस तरह से लिख रहे हैं, दैट इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट। तो वही सारी चीजें हम डिस्कस कर रहे हैं। तो साथ साथ में इसमें कॉन्सेप्ट्स भी पूरे कवर हो रहे हैं एंड साथ साथ आपके क्वेश्चंस भी होंगे, ठीक है। तो काफी अपनी ये सीरीज बढ़िया चल रही है। उम्मीद है तुम सभी बच्चों ने जिन्होंने स्टार्ट की थी ये सीरीज, और आगे खत्म भी तुम्हें करनी है। ये नहीं कि बस स्टार्ट कर दी थी अब आगे पता नहीं सर मिस हो गए, बैकलॉग बन गया। एम ये रखिए कि पूरी सीरीज को निपटाना है यार। जब पूरी सीरीज को निपटाओगे ना, तो तुम्हें अंत में आके लगेगा कि हाँ यार कुछ अचीव किया है, और उसका बेनिफिट फिर तुम्हें नजर आएगा, ठीक है। चाहे जितना ही मुश्किल लग रहा हो आपको टाइम निकालना उसके लिए, बट कोशिश करके टाइम निकालिए और सीरीज को पूरा करिए। चलिए तो स्टार्ट करेंगे आज का सेशन। आज होने वाला है बेटा एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स। कैलकुलस हमारा चल रहा था इतने दिनों से, कैलकुलस के सारे चैप्टर्स आपने कर लिए हैं। इंटीग्रेशन आई होप आप लोगों ने देख लिया है, कर लिया है, तभी आप इस लेक्चर को देखेंगे, क्योंकि एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन तभी आपको समझ आएगा जब आपको इंटीग्रेशन आता है। तो मैं ये अज्यूम करके चलूंगा कि आपको इंटीग्रेशन पूरा इंडेफिनेट और डेफिनेट आता है, क्योंकि वो बेटा इसके अंदर लगने वाला है। छोटा सा चैप्टर है ये, बहुत ही छोटा चैप्टर है। आपने देखा होगा, अगर आपने पहले पढ़ रखा है, एनसीईआरटी भी खोल के देखोगे तो शुरू होने से पहले खत्म हो जाता है, इतना छोटा चैप्टर है। और जेई के पॉइंट ऑफ व्यू से भी सबसे छोटा चैप्टर है पूरे 2 साल में। बट हैविंग सेड दैट, अगर सीबीएसई की बात करें तो है ये बहुत छोटा चैप्टर, बट इसका वेटेज देखिए 6 नंबर का है। हार्डली 1-1.5 घंटा लगेगा हमें इसे निपटाने में। पूरा बेसिक से कर ले तब भी 1.5 घंटे में निपट जाएगा, बट 6 मार्क्स की वेटेज है। तो मैं ऐसे कितने चैप्टर्स देख लो, जैसे एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव था, 4 नंबर की वेटेज थी, कितना बड़ा चैप्टर था। 3 तरह की एप्लीकेशन, इसमें 1-2 तरह के क्वेश्चंस हैं, वही क्वेश्चन आना कंफर्म है। हम लोगों ने जब बोर्ड दिया था उस टाइम से वही क्वेश्चन आ रहे हैं आज भी, ठीक है। तो बहुत स्कोरिंग बढ़िया चैप्टर। अगला 1.5 घंटा 1-1.5 घंटा आपने अच्छी तरह से बेटा अगर देख लिया, समझ लिया, मेहनत कर ली, तो आपके 6 नंबर ये पक्के हैं बोर्ड्स में। इसमें कुछ ज्यादा बाहर से नहीं जाने वाला। जो आज कराऊंगा इसी के अराउंड कुछ ना कुछ क्वेश्चन बनेगा पक्का, ये पक्की बात है, ठीक है। चलिए तो स्टार्ट करेंगे एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल में हमें 3 चीजें पढ़नी है, 3 तरह के सवाल करने हैं रादर। एक करना है एरिया बाउंडेड विद एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस के साथ किसी ग्राफ का एरिया अंडर द ग्राफ भी बोलते हैं इस चैप्टर को, राइट। एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल बोल लो या एरिया अंडर द ग्राफ, बात एक ही होती है। एरिया विद वाई एक्सिस एंड एरिया बिटवीन 2 कर्व्स। ये 3 तरीके के सवाल यही जेई में आते हैं, यही बोर्ड्स में आते हैं, 3 तरह के। बस जेई में थोड़ा सा लेवल हाई आ जाता है क्वेश्चंस का, बट कॉन्सेप्ट यही होता है। और बोर्ड्स में बिल्कुल बेसिक ग्राफ्स के एरिया पूछ लेंगे, ठीक है। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। जैसा कि मैंने बता दिया आपको क्या क्या है, देखो एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स इन फाइंडिंग एरिया अंडर द सिंपल कर्व्स। स्पेशली देखो सिंपल कर्व्स, अब सिंपल को डिफाइन कर दिया उन्होंने। सिंपल कर्व तो एक सब्जेक्टिव बात हो गई। सिंपल कर्व्स क्या है? लाइंस हो गई, सर्कल हो गए, पैराबोला, इलिप्स इन स्टैंडर्ड फॉर्म ओनली, ठीक है। तो अब इनके स्टैंडर्ड फॉर्म्स के सर ग्राफ बनाने आने चाहिए हमें। अगर तुम्हें नहीं आते तो घबराओ मत, मैं तुम्हें इनके ग्राफ्स भी सिखाऊंगा, क्योंकि कई बच्चे हो सकता है उन्होंने 11वीं में उस लेवल का नहीं पढ़ रखा हो। आपको इन सब के ग्राफ्स बनाने आने चाहिए। लाइंस के, स्ट्रेट लाइन का तो यार देखो 10th में भी बना लेते हो, आई एम अज्यूमिंग। स्ट्रेट लाइन का तो आता है। सर्कल, पैराबोला, इलिप्स वगैरह के ग्राफ्स मैं आपको आज सिखाऊंगा पहले, ठीक है, कैसे वो प्लॉट करते हैं, क्योंकि वो क्वेश्चंस में यूज होंगे 100% बोर्ड्स के क्वेश्चन में, जेई में भी यूज होते हैं। चलिए तो स्टार्ट करेंगे। एरिया बाउंडेड विद एक्स एक्सिस, तो कोई भी ग्राफ है अगर
कोई भी ग्राफ है तो मान लीजिए अगर ये एक एक्स वाई एक्सेस हो गई, ये एक फंक्शन है, कोई भी ग्राफ है एफ एक्स, स्ट्रेट लाइन हो सकता है, सर्कल हो सकता है, पैराबोला, इलिप्स, जो मर्जी, एल लॉग एक्स, जो मर्जी फंक्शन हो, एक्स ई की पावर एक्स, जो मर्जी, और ये उसकी कोई एक लाइन है एक्स इक्वल टू ए, एक्स इक्वल टू बी। तो हमें क्या निकालना है, एरिया बाउंडेड बाय दिस ग्राफ विद एक्स एक्सिस एंड लाइन एक्स इक्वल टू ए एंड एक्स इक्वल टू बी। सो वी आर टॉकिंग अबाउट दिस पर्टिकुलर एरिया। ये वाला एरिया बेटा हमें निकालना है, ये एरिया फाइंड आउट करना है, राइट। तो इस एरिया को निकालने का जो तरीका होता है, सबसे आसान तरीका, कि एक वर्टिकल स्ट्रिप बना लेते हैं, वर्टिकल स्ट्रिप, dx लेंथ की वर्टिकल स्ट्रिप बना लेते हैं, dx लेंथ की, और ये सपोज y कोऑर्डिनेट है इस पॉइंट का, तो वो भी थोड़ा y रहेगा, रेक्टेंगल की तरह हम इसे मान सकते हैं। सो y dx विल बी द एरिया। सो एरिया ऑफ दिस रेक्टेंगल हो जाएगा y dx, और अगर उसे इंटीग्रेट कर दें ए से लेके बी तक, आपको पता है अगर मैं छोटे छोटे एरियाज को ऐड करता जाऊं तो यही इंटीग्रेशन की डेफिनेशन होती है, राइट। इंटीग्रेशन की डेफिनेशन क्या होती है, कंटिन्यूअस एडिशन, कंटिन्यूअस एडिशन, राइट। तो यानी कि अगर मैं y dx को इंटीग्रेट कर दूं a से लेके b तक, तो मुझे क्या मिल जाएगा, a से लेके b तक ये छोटे छोटे पार्ट्स को ऐड, रेक्टेंगल्स को ऐड करते करते, यानी पूरा का पूरा एरिया मिल जाएगा। तो ये हमारा एरिया ऑफ बाउंडेड बाय द ग्राफ विद एक्स एक्सिस हो जाएगा y dx। y क्या है सर, वो y जो भी ग्राफ दिया हो, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर है, y इक्वल टू जो मर्जी ग्राफ होगा, y इक्वल टू एफ एक्स, जो ग्राफ दिया होगा, मान लो y इक्वल टू एक्स स्क्वायर है, तो यहाँ y की जगह एक्स स्क्वायर डाल के हम इंटीग्रेट कर लेंगे। सो फॉर एग्जाम्पल दे देता हूं आपको, जैसे मान लीजिए y इक्वल टू एक्स स्क्वायर को ही इंटीग्रेट करना है, एरिया बाउंडेड बाय दिस ग्राफ, ये y इक्वल टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ ऐसा होता है भाई, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ ऐसा होता है, आगे ग्राफ्स ऑफ पैराबोला में भी बताऊंगा, बट y इक्वल टू एक्स स्क्वायर का मान लेते हैं ग्राफ ऐसा होता है। और सपोज आपको ग्राफ एरिया निकालना है 0 से 5 तक, ये वाला एरिया सपोज आपको निकालना है, दिस एरिया इज व्हाट यू नीड टू फाइंड। 0 से 5 हमें इंटीग्रेट करना पड़ेगा, क्योंकि x क्या है यहाँ पे 0, यहाँ क्या है 5, तो वर्टिकल स्ट्रिप बनाई, एरिया जो हो गया वो हो गया y dx, और x की रेंज 0 से 5, जैसे यहां x की a से b थी, लिमिट्स क्या थी a से b, तो अब ये हो जाएंगी 0 से 5, और y की जगह एक्स स्क्वायर यहां पे डाल दो, तो 0 से 5 एक्स स्क्वायर dx, एक्स स्क्वायर dx को इंटीग्रेट करेंगे तो क्या आता है, एक्स क्यूब बाय 3 आता है बेटा, तो एक्स क्यूब बाय 3 हो गया, 0 से 5 हो गया, अपर लिमिट डालेंगे तो 5 क्यूब माइनस 0 क्यूब बाय 3, यानी 125/3 हो जाएगा स्क्वायर यूनिट्स आंसर। ये हमारा इस ऑरेंज एरिया का वैल्यू बन जाएगा 125/3, करेक्ट। ऐसे निकालना, इतना सिंपल है। एरिया बाउंडेड विद एक्स एक्सिस में क्या करना है, y dx a टू b लिमिट्स डाल देनी है, ये हमारा एक तरह से फॉर्मूला बन गया है। अब एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात बता रहा हूं, ये तो तब वैलिड है देखो जब ग्राफ हमेशा एक्स एक्सिस के ऊपर है। नोट दैट इसमें क्या है, ग्राफ ऊपर दिखाया मैंने, इसमें भी ग्राफ एक्स एक्सिस के ऊपर दिखाया। व्हाट इफ ग्राफ लाइज, इफ ग्राफ ऑफ एफ एक्स लाइज बिलो द एक्स एक्सिस, तो बेसिकली अगर ऐसा कुछ ग्राफ है, देखो फिगर में बना के दिखा देता हूं, ये हमारा y एक्सिस है, ये x एक्सिस है, a टू b जो ग्राफ है वो मान लो नीचे आ रहा है, ये a है, ये b है, ठीक है जी। ये a से b में ग्राफ इस बार क्या है, x एक्सिस के नीचे आ रहा है बेटा। तो हमें जो एरिया निकालना है, हमें जो एरिया निकालना है वो है ये वाला एरिया, ठीक है। अब x एक्सिस के अगर नीचे आ जाए तो मेथड बिल्कुल सेम लगाना है, अभी भी तुम्हें वर्टिकल लाइन बनानी है, y dx करना है, ये वाला dx लाइन की वर्टिकल स्ट्रिप बनानी है और इंटीग्रेट करना है a से b। तो एरिया जो होगा अभी भी इंटीग्रेट a से b होगा, y dx होगा। बस यहां पे क्योंकि x एक्सिस के नीचे है ये, तो ग्राफ एरिया की वैल्यू नेगेटिव आ जाएगी, डेफिनेट इंटीग्रल नेगेटिव आएगा, यानी हमारा मॉड लगाना पड़ेगा, एरिया तो पॉजिटिव होता है। तो बिल्कुल याद रख लो, अगर ग्राफ x एक्सिस के ऊपर है तो डेफिनेट इंटीग्रल की वैल्यू पॉजिटिव ही आएगी, नो नीड ऑफ मॉड। देखो यहां पॉजिटिव ही आई है, बट यही ग्राफ अगर x एक्सिस के नीचे होता तो डेफिनेट इंटीग्रल की वैल्यू हमेशा नेगेटिव आएगी। हमें एरिया तो पॉजिटिव बनाना है, तो हम एक मॉड लगा देंगे अपनी तरफ से। अब यहीं पर एक सवाल आया कि सर व्हाट इफ ऊपर भी हो गई नीचे भी हो गई। मान लीजिए सी केस ले लेता हूं कि जो ग्राफ ऑफ एफ एक्स है वो थोड़ा सा ऊपर थोड़ा सा नीचे, समथिंग लाइक दिस हो गया, इस तरह से हो गया। ये देखिए
ए से थोड़ा किसी पॉइंट सी तक नीचे है, फिर सी से पॉइंट बी तक ऊपर है, तो हमें तो ए से बी एरिया निकालना था पूरा। हमें क्या करना है, ए से बी निकालना है बेटा। तो ये दोनों एरियाज अब हमें फाइंड आउट करने हैं, है ना, ए से सी तक एक्स एक्सिस के साथ और सी से बी तक। तो होगा क्या, ये वाला एरिया क्योंकि नेगेटिव होगा, नीचे है एक्स एक्सिस के, और ये होगा पॉजिटिव क्योंकि ऊपर है। तो हमें एरिया को दो पार्ट में डिवाइड करना है। हम डायरेक्ट ए से बी नहीं इंटीग्रेट करेंगे, हम क्या करेंगे, वाई डी एक्स लिखेंगे। पहले लिखेंगे वाई डी एक्स ए से सी, और क्योंकि ये वैल्यू नेगेटिव आएगी इसमें मॉड लगा देंगे। फिर हम लिखेंगे सी से बी, और इसमें मॉड की जरूरत नहीं होगी क्योंकि एक्स एक्सिस के ऊपर है। सो दिस कंबाइंड विल बी अवर टोटल एरिया। मॉड ऑफ दिस प्लस दिस इज गोइंग टू बी द टोटल येलो एरिया जो वहां पे फिगर में दिख रहा है। तो बस अगर पूरी चीज को समराइज करूं तो अगर एक्स एक्सिस के ग्राफ ऊपर है, आपको ग्राफ बनाना है, नीट एंड क्लीन ग्राफ की जरूरत है। ये नहीं टेढ़ा मेढ़ा बना दिया सर हमने तो ऊपर बना दिया नीचे आ रहा था, नहीं, केयरफुली ग्राफ बनाना है। जिस एक्स के बारे में बात की जा रही है उसके बीच में अगर ग्राफ बिल्कुल ही एक्स एक्सिस के ऊपर आ रहा है, जैसे कि इस केस में आ रहा था 0 से 5 ऊपर था, तो आपका मॉड वॉड की कोई जरूरत नहीं है, सीधे वाई डी एक्स करके एरिया निकाल लेना। अगर पूरा ही नीचे आ रहा है तो वाई डी एक्स करके फिर से निकाल लोगे, बट क्योंकि नीचे का मतलब नेगेटिव डेफिनेट इंटीग्रल, इसलिए मॉड लगाना पड़ जाएगा हमको। एंड सिमिलरली ये बिल्कुल याद रखो, नीचे आने का मतलब एरिया, दैट इज द ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ नेगेटिव वैल्यू ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल। वेयर एज थोड़ा नीचे थोड़ा ऊपर आ रहा है तो आपको दो पार्ट्स में ब्रेक करना पड़ जाएगा। ए से सी नेगेटिव हो रहा है पहले, तो हमने मॉड लगा दिया, और सी से बी पॉजिटिव ही है तो कोई जरूरत नहीं है मॉड की, दोनों को दिस प्लस दिस कर दिया। सर डायरेक्टली क्यों नहीं कर दिया, ए से डायरेक्टली ए से बी कर दें इसमें, तो गलत हो जाएगा बेटा, क्योंकि ये थोड़ा नेगेटिव है वो पॉजिटिव। ओवरऑल अगर मान लो ये +10 है, ये -3 है, तो ओवरऑल की वैल्यू तो 7 आ गई ना। ओवरऑल इंटीग्रेट करता तो 7 आती, अगर ये -3 है वो +10 है, बट हमारा आंसर होगा -3 का मॉड 3 +10 13 होगा हमारा आंसर। इसलिए हम डायरेक्ट एक बार में इंटीग्रेट कभी नहीं करेंगे जब ग्राफ आधा ऊपर आधा नीचे हो रहा होगा एक्स एक्सिस के, ठीक है। तो ये बात ऐसे ध्यान रखनी है। अभी एग्जांपल्स दूंगा और अच्छी तरह तुम्हें समझ आ जाएगा। चलिए तो ऐसे फर्स्ट क्वेश्चन करते हैं, यूजिंग इंटीग्रेशन फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द लाइंस दिस एक्स एक्सिस एंड x = 2 x = 4। तो इस लाइन को पहले प्लॉट करना है भाई। देखो स्ट्रेट लाइन प्लॉट करनी आपको आनी चाहिए, क्लास 10 से आप लोग सीख रहे हैं बेटा। स्ट्रेट लाइन प्लॉट करने के लिए हमें एक छोटे से टेबल की मदद लेनी होती है, जिसमें हम क्या करते हैं, x की अलग अलग वैल्यू डाल के y की अलग अलग वैल्यू डालते हैं। दो वैल्यू भी डाल लेते हैं तो बहुत होती हैं, इस तरह से करते थे ना 10th में। x को 0 डाला, देखो x को 0 डाल लो तो y 4 हो गया, y को 0 डाल लो, y को 0 डाल लो, y 0 डालेंगे तो x 8 आ जाएगा। तो बस 2 पॉइंट भी इनफ है। एक और लेना चाहते हो ले लो यार, कोई दिक्कत नहीं है। अगर x को मान लो 4 ले लिया, x को 4 ले लिया तो y 2 आ जाएगा, आई थिंक y 2। तो 2 पॉइंट्स इनफ होते हैं। तो हमें क्या पता लग गया, स्ट्रेट लाइन पे एक पॉइंट है 0,4, एक है 8,0, दो भी इनफ होते, बट तीसरा भी निकाल लिया 4,2। अब जरा इस स्ट्रेट लाइन को प्लॉट किया जाए, बिकॉज एग्जैक्ट प्लॉट करना बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि सर हमें तभी तो पता लगेगा ग्राफ ऊपर है कि नीचे है, मॉड लगाना है कि नहीं लगाना है ना। तो स्ट्रेट लाइन को प्लॉट करते हैं। x 0 डालने पे y 4 है, ऐसा कुछ 0,4, और x 8 डालने पे y 0 है तो 8,0 से पास। अब 4 पे 2 है, जरूरत नहीं है 3 पॉइंट्स की, 2 ही इनफ होते हैं। स्ट्रेट लाइन को जल्दी से हम प्लॉट कर देते हैं भाई। ऐसी कुछ स्ट्रेट लाइन आ गई है, ये आ गई पूरी स्ट्रेट लाइन। बट हमें कहां से कहां चाहिए, इसका एरिया एक्स एक्सिस के साथ x = 2 एंड x = 4 के साथ भी। तो x = 2 ऐसी लाइन होती है, वर्टिकल लाइन होती है x = 2। सिमिलरली x = 4 भी ऐसी कुछ एक लाइन होगी, x = 4 भी एक तरह की वर्टिकल लाइन होगी। x = कांस्टेंट क्या होती है, y एक्सिस के पैरेलल लाइन होती है। बिल्कुल पता होना चाहिए भाई तुम्हें स्ट्रेट लाइंस के कॉन्सेप्ट। अगर हमारे पास एक लाइन है x = कांस्टेंट तो वो परपेंडिकुलर टू x एक्सिस होती है, और y = कांस्टेंट है, अगर y = कांस्टेंट है तो वो x एक्सिस के पैरेलल लाइन होती है। y = 2 y = 3 ऐसी लाइंस होती हैं, बट x = 2 है तो वो वर्टिकल लाइन हो जाएगी बेटा। तो हमें कौन सा एरिया निकालना है, फिर से देखो, एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय। बाउंडेड बाय का मतलब जिसकी बाउंड्री है। बाउंडेड वर्ड कहां से आया, बाउंड्री से आया है ना। बाउंड्री कौन कौन है, ये लाइन है, एक्स एक्सिस है
और ये लाइन है, तो ऐसा कौन सा एरिया है जिसकी ये चारों बाउंड्री हो रही है बेटा, जिसकी ये चारों बाउंड्री हो रही है, सोच के देखो, ये वाला एरिया हो जाएगा, है ना। ये वाली लाइन बाउंड्री है, x = 2 बाउंड्री, x = 4 और x एक्सिस बाउंड्री, तो ये वाला एरिया वो कह रहा है निकाल के बताओ। अब कुछ लोग यहाँ पे क्या करते हैं, अरे सर ये तो ट्रेपेजियम बन रहा है, मैं ऐसे ही निकाल दूंगा, वो सब नहीं करना है आपको बेटा, उसने क्लियरली बोल दिया है यूजिंग इंटीग्रेशन। तो आप क्या करेंगे, y dx, ये वाला ग्राफ देखो y, इसका हमें एरिया निकालना है, ये y मान लो, है ना, ये y = fx है, इसको इंटीग्रेट करना है 2 से 4 तक। सो एरिया बाउंडेड हो जाएगा इंटीग्रल ऑफ 2 से 4 y dx, और क्योंकि x एक्सिस के ऊपर ही है मुझे मॉड वॉड की कोई जरूरत है नहीं, है ना। और y की वैल्यू क्या है, ये वाली स्ट्रेट लाइन से निकाल लो y की वैल्यू, y = fx ये था, तो y हो गया 8 - x/2, इस y को उठा के यहां डाल दो, y की वैल्यू ये डाल दो बेटा, तो 2 से 4 8 - x/2 dx, अलग अलग करते हैं इसको, 4 - x/2, है ना, 4 dx कर दो, 8/2 कर दिया, 4 - x dx/2, 2 से 4 प्रॉपर तरीके से इंटीग्रेशन करेंगे, 4 को बाहर ले आए, dx का हो गया x, 2 से 4 x/2 का हो गया x²/4, 2 से 4 वैल्यूज डालेंगे 4 × 4 - 2 -1/4, 16 - 4, तो ये हो गया 8, यहां लिख देता हूं, ये हो गया 8 - 1/4 × 16 - 4 हो गया 12, तो 8 - 3, आंसर हो गया बेटा 5 हो गया आंसर, 5 स्क्वायर यूनिट्स आ गया। स्क्वायर यूनिट जरूर लगा देना बिकॉज एरिया है, 5 स्क्वायर यूनिट्स। तो इस तरह के क्वेश्चन में आपको क्या करना है, पहले एक नीट एंड क्लीन फिगर बनानी है, फिर देखना है कि ग्राफ एक्स एक्सिस के ऊपर है या नीचे है। ऊपर है तो मॉड की कोई इस्तेमाल करने की जरूरत नहीं है, पॉजिटिव ही आने वाला है वो। नीचे है तो मॉड का इस्तेमाल कर लो, ऊपर नीचे दोनों तरफ है तो ब्रेक कर लो बेटा, बस यही करना है, ठीक है, यही करना है आपको। चलो एक और एग्जाम्पल देखते हैं, यूजिंग इंटीग्रेशन फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन। बिल्कुल सेम है, बस लाइन की इक्वेशन बदल गई है, लाइन अब आ गई है x - y + 1 = 0। फिर से एक छोटा सा टेबल बनाएंगे, x और y की एक एक वैल्यू पकड़ लेंगे, x को सपोज 0 डाला तो y 1 आ रहा है, और y को 0 डाला तो x -1 आ रहा है, y को 0 डाला तो x -1 आ रहा है। देख लीजिए, तो 2 पॉइंट्स इनफ होते हैं लाइन प्लॉट करने को। लेट्स प्लॉट दिस लाइन अगेन, बिल्कुल नीट एंड क्लीन, देखो काम बिल्कुल नीट एंड क्लीन करना है भाई। अगर हम देखें x0 पे y1 0,1 और -1 0, और अब बेटा इसको क्या करना है, इसको उठा के बस ज्वाइन कर देना है। तो इस तरह की स्ट्रेट लाइन हमारी बन रही है, बट इसका एरिया बताना है विद द लाइंस x = -2। अब देखो भाई, x = -2 जो होगा, वो इस तरह की कोई लाइन होगी, -1 से इधर होगी, राइट, और दूसरी है x = 3 तो इधर होगी। तो अब देखिए जरा, ये है x = -2, ये है x = 3, हमें बताना है एरिया बाउंडेड बाय दिस लाइन विथ दीज टू लाइंस एंड x एक्सिस। तो कौन से एरिया की बात हो रही है भाई, जल्दी बताओ। एक तो ये, एंड दूसरा ये वाला एरिया। इस बार जो है ग्राफ नीचे भी है ऊपर भी है, पिछली बार क्या था, पूरा ही ग्राफ उस रीजन में ऊपर आ रहा था। इस बार वो लाइन इस तरह से प्लेस्ड है कि थोड़ा सा ग्राफ नीचे की तरफ आ गया, इतना थोड़ा ऊपर की तरफ आ गया है। क्या ये क्लियर है, देख लीजिए आराम से, क्योंकि -2 दे दिया ना यार, इससे नीचे दे दिया, -1 से नीचे लाइन इधर नेगेटिव नीचे जा रही है, और -2 उससे कम दे दिया, यही 2 से 3 दे देते तो बड़ा इजी हो जाता। 2 से 3 तो फिर ये भैया इतना सा ग्राफ बन जाता, फिर है ना, फिर ऊपर ही रहता। बट 2 की जगह उन्होंने क्या दिया, -2 दे दिया जान के। तो अब हमें क्या करना है, पहले ये वाला एरिया इसको कर देते हैं ब्लू कलर, ये वाला एरिया तो नेगेटिव होगा और ये एरिया पॉजिटिव होगा। तो हम -2 से -1, इसका x क्या है, -1 है,
तो -2 से -1 आप क्या करेंगे? सो एरिया बाउंडेड यहां लिख लेता हूं, एरिया बाउंडेड इक्वल टू -2 से -1 y dx, ये नेगेटिव आएगा, इसमें मॉड लगा देंगे, और -1 से 3, ये क्या है 3, -1 से 3, -1 से 3 y dx में कोई मॉड नहीं लगाएंगे क्योंकि वहां तो ग्राफ x एक्सिस के ऊपर है। y की वैल्यू क्या है सर? यहां से देखिए, y तो x+1 है, y को x+1 यहां डाल देते हैं, x+1 dx -2 से -1 इसमें मॉड लगना है, और -1 से 3 x+1 dx, करेक्ट। x+1 का देखो, अब या तो इसको अलग अलग लेके इंटीग्रेट कर लो, बट x+1 को मैं डायरेक्टली x+1 होल स्क्वायर बाय 2 लिख सकता हूं बेटा, इंटीग्रल। ऐसा क्यों कर रहा हूं? लिमिट्स डालने में मुझे बहुत हेल्प मिलने वाली है। इसमें एक मॉड भी लगेगा, और इसको भी ऐसे ही x+1 होल स्क्वायर बाय 2 -1 से 3। अब हम इनकी लिमिट्स डालेंगे। क्यों करा ऐसे? क्योंकि -1 डालते ही देखो 0 बन जाएगा, ये वाली लिमिट भी डालते ही 0 बन जाएगा। सो लेट्स ट्राई एंड पुट दीज वैल्यूज। तो फाइनल एरिया हो जाएगा मॉड ऑफ -1 डालेंगे अपर लिमिट तो 0, 0/2 माइनस लोअर लिमिट डालेंगे -2 डालेंगे, -2 + 1 होल स्क्वायर 1/2 हो गया है ना। सो -1/2 इसका मॉड, प्लस इसमें जब अपर लिमिट डालेंगे 3 + 1 4 स्क्वायर बाय 2, 4 स्क्वायर बाय 2 -0 स्क्वायर बाय 2 है ना, क्योंकि -1 डालते ही 0 बन जाएगा। ऐसे केयरफुली करना है भाई काम। तो एरिया बन जाएगा, ये तो -½ का मॉड हाफ ही हो गया, और ये हो गया 16/2, 16/2 चेक कर लीजिएगा जरा, सही बोल रहा हूं ना, है ना। 3 + 1 16/2 हो गया, बिल्कुल ठीक है। 16/2 हो गया 8, तो 8.5 हो गया स्क्वायर यूनिट्स, 8.5 स्क्वायर यूनिट्स हो गया भाई आंसर। लेट्स चेक, क्या 8.5 सही है? बिल्कुल बढ़िया आंसर आ गया 8.5 स्क्वायर यूनिट। बस केयरफुली करना है यार, इस चैप्टर में नीट एंड क्लीन काम बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर तुम इसमें जल्दबाजी करते हो, राइटिंग गंदी सी है, जल्दी जल्दी काम उल्टा सीधा कर देते हो, गलती हो जाएगी। नीट एंड क्लीन काम करना है, मार्क्स अपने बढ़िया करके मिलेंगे। फिगर बनानी बिल्कुल एब्सोल्युटली नेसेसरी है। चलिए, तो ये 2 क्वेश्चन जो मैंने आपको करवाए, दोनों में स्ट्रेट लाइन का ग्राफ यूज हुआ है ना। इसमें भी स्ट्रेट लाइन यूज हुआ, इसमें भी आप देखिए स्ट्रेट लाइन यूज हुआ, करेक्ट। बट जरूरी नहीं है ना स्ट्रेट लाइन यूज हो, मैंने आपको बताया कुछ भी हो सकता है ग्राफ। ये fx जो ग्राफ है, कुछ भी हो सकते हैं y की जगह। तो अब जैसा जिसमें क्या था, पैराबोला आ गया था y = x², तो कुछ भी ग्राफ आ जाए तो हम पहले कुछ मेजर ग्राफ्स पढ़ लेते हैं बेटा, ताकि हमें दिक्कत ना हो क्वेश्चंस करने में। सो लेट्स स्टडी सम कॉमन ग्राफ्स, सम कॉमन ग्राफ्स। तो स्टैंडर्ड ग्राफ्स ही करने हैं। सबसे पहला ग्राफ हमारा हो गया सर्कल का, जो होता है x² + y² = r² फॉर्म का होता है। सर्कल का स्टैंडर्ड इक्वेशन होती है बेटा, ठीक है। सेंटर इसका होता है ओरिजिन, सेंटर होता है इसका ओरिजिन, एंड रेडियस इसका होता है r। तो फॉर एग्जाम्पल, तो फिगर बनाई जाए तो ऐसा कुछ हो जाएगा कि सर्कल विद सेंटर ओरिजिन एंड रेडियस r। सर्कल जिसका सेंटर है ओरिजिन और रेडियस है r। सो फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको कोई दे दे x² + y² = 25, तो समझ जाना इसका रेडियस क्या है, 5 है, क्योंकि राइट में r² आता है। r² = 5, सॉरी r² = 25, तो रेडियस पॉजिटिव वाला ले लिया 5। तो ये जो है एक सर्कल है जिसका सेंटर बेटा ओरिजिन, सेंटर इज ओरिजिन, ये सेंटर ओरिजिन हो गया, और रेडियस इसका 5 हो गया। यही x² + y² मान लो 4 होता तो रेडियस 2 हो जाता। बस इतना सिंपल स्टैंडर्ड इक्वेशन ही हमें याद रखनी है। सर्कल की स्टैंडर्ड इक्वेशन ऐसी होती है। जनरल इक्वेशन भी एक होती है, जाने की जरूरत नहीं है, स्टैंडर्ड ही याद रखिए आप लोग, क्योंकि बोर्ड्स के पॉइंट ऑफ व्यू में लिखा हुआ है क्लियरली, ठीक है, इन स्टैंडर्ड फॉर्म ओनली, इसलिए हम इनकी बस स्टैंडर्ड इक्वेशंस ही लर्न करेंगे। इलिप्स की सिमिलरली होती है x² / a² + y² / b² = 1। ये स्टैंडर्ड इलिप्स की इक्वेशन होती है। इलिप्स जो होता है दैट इज डिस्टॉर्टेड सर्कल, सर्कल जैसा ही दिखता है बट थोड़ा सा डिस्टॉर्टेड होगा फिगर। मतलब
इस तरीके की फिगर हो जाएगी, ये हो जाएगा इलिप्स। अगेन सेंटर इसका ओरिजिन है और ये वाला रेडियस ए है, a कॉमा 0 माइनस a0, ये होता है 0b 0 माइनस b। ठीक है, इस तरह से। ऑब्वियसली इस वाले में a ग्रेटर देन b है क्योंकि ये वाला मैंने बड़ा बनाया है, छोटा। अगर b ग्रेटर देन a है तो वर्टिकल इलिप्स ऐसा कुछ वो बन जाता। ठीक है, डिस्टॉर्टेड जो होता वो ऐसा हो जाता अगर b बड़ा है a से। ठीक है, तो हमेशा इसी तरह का चलेगा। फॉर एग्जाम्पल, इसका भी एक एग्जाम्पल लिख लो, एक्स स्क्वायर बाई 25 प्लस वाई स्क्वायर बाई 4 इक्वल टू 1। अगर ये इलिप्स दिया हुआ है तो यानी इसमें ए स्क्वायर की जगह है 25, यानी ए हो गया 5 पॉजिटिव वाला, पॉजिटिव ही लेते हैं ए एंड बी। बी स्क्वायर हो गया 4 तो बी हो गया 2। तो अगर मैं इसका ग्राफ बनाऊं बेटा, तो क्योंकि ए बड़ा आया है बी से, एक्स एक्सिस में बड़ा रहेगा, इस तरह से रहेगा, ये इस तरह से रहेगा। ये हो गया 5,0, ये हो गया -50, ये हो गया 0,2, ये हो गया 0-2। सेंटर इसका ओरिजिन ही रहेगा बेटा, करेक्ट। ऐसे ग्राफ दिखता है इलिप्स का, बहुत सिंपल है। तो अभी यूज होगा इलिप्स का इक्वेशन, सर्कल का इक्वेशन, ये हमें पता होना चाहिए। इसके बाद जो नेक्स्ट चीज हमें, नेक्स्ट ग्राफ पता होना चाहिए वो है पैराबोला का ग्राफ। पैराबोला का ग्राफ भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, काफी बार आ रहा है जेई में। पैराबोला स्टैंडर्ड फॉर्म में देखो दो होते हैं, वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax। ठीक है जी, वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax का ग्राफ इस तरीके का दिखता है। राइट वर्ड खुलेगा अगर तो a पॉजिटिव है, अगर a नेगेटिव है तो लेफ्ट वर्ड खुलेगा, इफ a इज नेगेटिव। तो फॉर एग्जाम्पल वाई स्क्वायर इक्वल टू 12x है तो ऐसा कुछ ग्राफ बना देना। वाई स्क्वायर इक्वल टू -16x है तो ऐसा लेफ्ट की तरफ मुंह खुलता हुआ बना देना। दिस इज द फर्स्ट स्टैंडर्ड इक्वेशन। दूसरी स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या होती है, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay। जैसे ये राइट और लेफ्ट ओपन होता है, ये वाला बेटा अप एंड डाउन ओपन होता है। अगर a पॉजिटिव है तो अपवर्ड ओपन होगा, a पॉजिटिव में अपवर्ड ओपन करेगा मुंह इसका। सिमिलरली अगर a नेगेटिव है बेटा, a नेगेटिव में डाउनवर्ड ओपन करेगा, डाउनवर्ड ओपन करेगा बेटा। ठीक है, ऐसा। एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay के ग्राफ्स ये हैं, वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax के ये हैं। चलिए, तो इतना हो गया है। अब हम इसके ऊपर जरा एक क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, सीधा सीधा वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax यूज किया गया है 2021-22 के पेपर में। एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax एंड x इक्वल टू 4a। एरिया दिया हुआ है, देन यूजिंग इंटीग्रेशन फाइंड द वैल्यू ऑफ a पॉजिटिव है, a पॉजिटिव है। वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax का ग्राफ कैसा बनता है, राइट वर्ड मुंह खुलता है। बिल्कुल याद कर लो ये चीजें, a पॉजिटिव के लिए राइट वर्ड, a नेगेटिव के लिए लेफ्ट वर्ड। इसमें a पॉजिटिव के लिए अपवर्ड, a नेगेटिव के लिए डाउनवर्ड। सो लेट्स ड्रॉ द ग्राफ, नीट एंड क्लीन ग्राफ। वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax, राइट वर्ड मुंह खोलता हुआ ग्राफ बना दिया। और x इक्वल टू 4a क्या हो गई, x इक्वल टू कॉन्स्टेंट लाइन हो गई बेटा। x इक्वल टू कॉन्स्टेंट ऐसे कोई लाइन हो गई। बोल रहे हैं एरिया बाउंडेड बाय द कर्व एंड द लाइन, तो इन दोनों की बाउंड्री मानते हुए, एक्स एक्सिस के साथ नहीं बोल रहे। अब अभी तक क्या कहते थे, दो लाइन दे दी, एक्स एक्सिस दे दिया, नहीं, इस बार कह रहे हैं विद बाउंडेड बिटवीन दिस एंड दिस। तो पीला ग्राफ और लाल नीली लाइन ने क्या एरिया बाउंड किया है, ये किया है। एक्स एक्सिस का कोई रोल नहीं है अब, क्योंकि बाउंड्री सिर्फ ये लाइन और ये पैराबोला चाहिए। सो दिस इज गोइंग टू बी द एरिया। ठीक है, जनरली अगर एक्स एक्सिस के साथ बोलते तो ये होता, बट एक्स एक्सिस का नाम नहीं यूज किया है तो हम ये पूरा एरिया लेंगे बेटा। तो अब देखो क्या करेंगे, कुछ नहीं, हम तो एक्स एक्सिस वाला निकाल के डबल कर देंगे, बिकॉज वी नो दिस एरिया एंड ये नीचे वाला एरिया दोनों इक्वल आएंगे बाय सिमेट्री। सो देयरफॉर एरिया बाउंडेड होगा, एरिया बाउंडेड होगा डबल ऑफ 0 से लेके, यहां पे x 0 था और यहां पे x 4a है, 0 से लेके 4a y dx। डबल क्यों लगाया है, क्योंकि जितना एरिया ऊपर उतना ही नीचे होगा। हम तो x एक्सिस के साथ निकालना जानते हैं ना, y dx किससे आता है, x एक्सिस। तो y dx करके x एक्सिस से निकाला, डबल कर दिया, हमें आंसर मिल जाएगा। y की जगह क्या डालेंगे, √4ax। पैराबोला का y क्या है, √4ax है बेटा। तो ये हो जाएगा 2 इंटीग्रेशन 0 to 4a √4ax dx
√4 को बाहर कर लो, 2 इंटू 2, √a कॉन्स्टेंट है बाहर आ गया, 0 to 4a, √x को लिख लिया x की पावर हाफ dx, और अब x की पावर n का इंटीग्रेशन लगा देते हैं। x की पावर n का इंटीग्रेशन मालूम है ना भाई, इंटीग्रल x की पावर n dx होता है x की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1, n की जगह हाफ है तो 4√a x की पावर हाफ प्लस 1 अपॉन हाफ प्लस 1, तो ये हो गया 4√a x की पावर 3/2 अपॉन 3/2, तो 8√a/3, और लिमिट्स डालनी है 0 से 4a, 0 से 4a डालनी है बेटा, तो x की जगह 4a डालना है, 4a की पावर 3/2, ये हमारा एरिया आ रहा है। क्या यहां तक सही है? थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर लेता हूं इसको, 8√a/3, 4 की पावर 3/2 को लिख सकता हूं 2 क्यूब, a की पावर 3/2, तो 8 8 64/3, ये √a और मतलब a की पावर हाफ है, √a को क्या लिख सकते हो, a की पावर हाफ, और पावर ऐड हो जाएंगी, हाफ और 3/2 का सम होता है a² हो जाएगा बेटा। तो ये हमारा एरिया बाउंडेड आ जाएगा 64/3 a², बट हमें दिया हुआ है, हमें एरिया दिया हुआ ये है, तो 64/3 a², अगली लाइन पे लिखोगे दिस इज इक्वल टू 256/3, 3 से 3 गया, करेक्ट, तो a² बन गया, नीचे लिख लेना, मैं पूरा नया पेज नहीं खोल रहा हूं, a² इज 256, जो होता है 16 इंटू 16/64, 16 4 जा 64, 4 4 जा 16, सो a² बराबर 4। वैसे तो a +-2 लग रहा है, बट क्योंकि a पॉजिटिव लिखा है तो सिर्फ और सिर्फ a को +2 कर देंगे, a की वैल्यू +2 ओनली हो जाएगी, ठीक है। तो आंसर होना चाहिए a = 2, लेट्स सी, a = 2 आ गया, ठीक है। तो ऐसे नीट एंड क्लीन काम करना है भाई, बिल्कुल हमें इस तरह से काम करेंगे, कहीं नंबर कटने का कोई स्कोप नहीं है। चलो अब इसी में एरिया ऑफ इलिप्स बता देता हूं। जैसे हमने देखा इलिप्स तो एक क्लोज्ड फिगर है, पैराबोला तो ओपन फिगर है, सर्कल एक क्लोज्ड फिगर थी, इसका एरिया सब जानते हैं πr²। ऐसे ही इलिप्स का बेटा एरिया होता है πab, एरिया ऑफ इलिप्स इज πab, एरिया ऑफ इलिप्स क्या होता है, πab होता है। चलो प्रूव करते हैं, एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट प्रूफ, इसके ऊपर क्वेश्चन डायरेक्ट आ जाता है। कोई भी इलिप्स का एरिया पूछें, आपने डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं लगाना है बोर्ड्स में, आपने बोर्ड्स में उसको प्रूव करना है ऐसे। तो हम अगेन वही करेंगे, देखो इतना एरिया लेके इसको 4 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। अभी हमने देखा जो इलिप्स है उसमें ये वाला पॉइंट a,0 होता है, ये 0, b होता है, तो y dx करके वर्टिकल स्ट्रिप लेके y dx करके, सो एरिया ऑफ इलिप्स हमारा हो जाएगा, एरिया ऑफ इलिप्स 4 टाइम्स y dx, और dx x की रेंज है 0 से a, x की क्या लिमिट्स हो रही है इसमें, 0 से a हो रही है बेटा, तो 0 से a, y की जगह वैल्यू यहां से डालनी पड़ेगी भाई, इलिप्स का y निकालना पड़ेगा, अभी तो y सीधा सीधा दिया नहीं हुआ, इम्प्लिसिट फंक्शन है ये, सो y² इज 1 - x² a², तो y² इज a² - x² अपॉन a², तो y हो जाएगा v/a √a² - x²। इस y को उठा के यहां डालते हैं, इस y को उठा के यहां डालते हैं, तो 4 टाइम्स b/a √a² - x² dx, 0 to a, b/a कांस्टेंट है, बाहर ले आओ, 4b/a 0 to a √a² - x² dx। अब ये इंटीग्रेशन का ये जो फॉर्मूला है √a² - x², ये इंटीग्रेशन में उतना नहीं लगता जितना इस चैप्टर में लगता है, एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल में ज्यादा लगता है। सो इंटीग्रल √a² - x² का बिल्कुल याद करो फॉर्मूला, x/2 टाइम्स सेम टर्म, लंबा सा फॉर्मूला होता है इसका, प्लस a²/2 साइन इनवर्स x/a, ठीक है। ये इसका फॉर्मूला होता है इनडेफिनेट इंटीग्रल का, प्लस सी होता है बट यहां डेफिनेट है, तो 4b/a x/2 टाइम्स द सेम टर्म प्लस a²/2 साइन इनवर्स x/a। अच्छा लिमिट्स भी डालनी है, इसमें भी लिमिट डाल दो, इसमें भी लिमिट डाल दो,
लिमिट क्या डालनी है, 0 से a, 0 से a लिमिट्स हम डालेंगे बेटा, 0 से a लिमिट्स डालेंगे। तो जैसे ही a डालेंगे देखो ये वाला 0 हो जाएगा, a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, 0 डाल के तो वैसे ही 0 होने वाला है, तो 0 और a डालने पे ये वाला तो 0 ही हो जाएगा बेटा। तो 4b बाय a, इसमें डालते हैं देखो a स्क्वायर बाय 2 साइन इनवर्स 1, और जब 0 डालेंगे माइनस साइन इनवर्स 0 हो जाएगा। ठीक है जी, साइन इनवर्स 0 तो 0 होता है, ये पाई बाय 2 होता है। तो हमारा आंसर हो गया 4b बाय a, 4b बाय a इंटू a स्क्वायर बाय 2 और साइन इनवर्स 1 की जगह पाई बाय 2। करेक्ट, ये a कट गया, सो पाई ए बी हमारे पास बच गया। प्रूव हो गया भाई, एरिया ऑफ एलिप्स पाई ए बी। अगर तुमसे डेटा डाल के सीधे क्वेश्चन पूछा हुआ है बोर्ड्स में, एक्स स्क्वायर बाय 16 प्लस वाई स्क्वायर बाय 9 कर दिया, तो तुम डायरेक्ट फॉर्मूला मत यूज कर लेना। बोर्ड्स में, ऑब्जेक्टिव में कर सकते हो बट बोर्ड्स में नहीं करना है। जहां सब्जेक्टिव में आया हुआ है तब आपको क्या करना है, प्रॉपर पूरा ये प्रोसेस दिखा देना है, पूरा ये प्रोसेस आपको वहां शो कर देना है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है बहुत बोर्ड्स के लिए, ध्यान रखिएगा। एरिया ऑफ एलिप्स, चलिए तो ये हो गया पूरे एलिप्स का। अब देखो इस साल 2024 में उन्होंने क्या किया, पूरे एलिप्स का एरिया ना पूछते हुए उन्होंने पूछा यूजिंग इंटीग्रेशन फाइंड द एरिया ऑफ एलिप्स इंक्लूडिंग बिटवीन द लाइंस -2 and 2। देख रहे हो ना भाई साहब कैसे क्वेश्चन डायरेक्ट बनता है। जैसे पूरा एलिप्स का तो हमें पता है पाई ए बी होता है, बट पूरे एलिप्स का नहीं निकालना। ने कहा जैसे ये वाला पॉइंट, तो ए स्क्वायर देखो इसका 16 है, तो ए इसका 4 हो गया, बी स्क्वायर इसका 4 है, तो b इसका 2 हो गया। यानी ये 4,0 पॉइंट है ना, a,0 होता है, ये -a,0 होता है, और ये 0,b होता है, ये 0,-2 हो गया। अब वो बोल रहा है पूरे एलिप्स का एरिया नहीं निकालना, एरिया ऑफ द एलिप्स इंक्लूडेड बिटवीन द लाइंस x = -2। x = -2 कैसी लाइन होगी, वर्टिकल लाइन होगी, x = -2 और x = 2, इस तरह की दो लाइंस होंगी बेटा। ये x = 2 हो गई, x = -2। सो पूरे एलिप्स का निकालने की जगह ये एरिया निकालना है आपको, एरिया ऑफ एलिप्स बाउंडेड बिटवीन दीज टू लाइंस। तो बस फिर से वही करेंगे भाई, हमें पूरा निकालने की जरूरत नहीं है, हम इतना निकाल के 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। और जो इंटीग्रेट पहले मैंने 0 से पूरा a तक किया था, अब मैं 0 से 2 तक करूंगा, बस समझ गए ना। सो एरिया बाउंडेड क्या हो जाएगा, एरिया बाउंडेड हो जाएगा बेटा 4 टाइम्स 0 से 2 हो जाएगा। 0 से 4 नहीं इंटीग्रेट करेंगे, सिर्फ 0 से 2 तक करेंगे और y dx कर देंगे। y की वैल्यू फिर से यहां से निकालेंगे जैसे पहले निकाली थी, बिल्कुल सेम स्टेप्स, बस लिमिट चेंज हो रही है, दैट्स इट। चलो y निकालता हूं यहां से, तो y स्क्वायर बाय 4 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाय 16 एलसीएम लेते हैं, तो y स्क्वायर हो गया 16 माइनस एक्स स्क्वायर बाय 4, यानी y हो गया 1/2 √16 माइनस एक्स स्क्वायर। करेक्ट, सही लिखा है, चेक कर लीजिएगा। y स्क्वायर हो गया, हाँ सही लग रहा है अभी तक तो, 16 माइनस एक्स स्क्वायर, 4 कट गया, 4 तो 2 बच गया, ठीक है। सो y की जगह ये रख देते हैं 1/2 √16 माइनस एक्स स्क्वायर, 1/2 को बाहर ले आइए, 4/2 2 बच गया, 2 टाइम्स 0 से 2 √16 माइनस एक्स स्क्वायर dx। इसका फॉर्मूला अभी बताया था लंबा वाला, x/2 टाइम्स, तो ये 2 तो बाहर ही है, x/2 टाइम्स √16 माइनस एक्स स्क्वायर, राइट, प्लस a स्क्वायर बाय 2 प्लस 16/2 साइन इनवर्स x/4। करेक्ट, लिमिट्स डालनी है 0 से 2, 0 से 2, दोनों में लिमिट्स डालनी है, ठीक है। चलिए डालते हैं, 2 डालेंगे जब अपर लिमिट डालेंगे बेटा, 2/2 हो गया 1, √16 माइनस 4 हो गया √12, लोअर लिमिट तो 0 हो ही गई, 16/2 हो गया 8 साइन इनवर्स 2/4। तो ये क्या हो गया भाई, 2 टाइम्स √12 को लिख लिया 2√3, कैलकुलेशन है भाई, और साइन इनवर्स हाफ बच गया। साइन इनवर्स हाफ क्या होता है, पाई/6 होता है।
तो ये हो गया 2 × 2√3 प्लस ये कितना हो गया 4π/3 हो गया। ठीक है, तो 4 अंदर ले जाओ, 2 को भी, 4√3 प्लस 8π/3 ये होना चाहिए आंसर। 4√3 प्लस 8π/3 हो गया। राइट, इजी बन गया। देखो क्वेश्चन, स्क्वायर यूनिट्स कर लेना आगे, वो तो करना ही है। इस तरह से आपको दिखाना है प्रॉपर तरीके से। राइट, ऐसे दिखा सकते हो, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। यहां पे ये कोने में लिख दिया, ये वाला स्टेप नीचे लेके चले गए, दैट इज फाइन, इतना चलता है बोर्ड में, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आपने y की वैल्यू है निकाली हुई है। चलो आगे बढ़ते हैं। ऐसा ही बिल्कुल सेम देखो, एक सेट में ये आया, इलिप्स का एरिया पूछा, अगले में उन्होंने 2024 में ही सर्कल का पूछ लिया। अभी तक इलिप्स था वो, अब x² + y² = 16 क्या बन गया, सर्कल बन गया है बेटा। तो अब इस बार क्या हो गया है, एरिया बाउंडेड बाय सर्कल। पूरा नहीं पूछ रहे हैं, पूरा तो सबको पता है πr² होता है, बट वो बोल रहे हैं -2 से 2, ये वाला तो रेडियस 4 है, 16 है ना, तो 4 r² 16 है। ये हो गया हमारा सर्कल, बट बोल रहे हैं x = 2 एंड x = -2 के बीच का एरिया बताइए। x = -2, ये x = 2। तो आई थिंक अब आप समझ गए, इस एरिया को लेके 4 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, बना लोगे। अब 0 से 2 4 टाइम्स और y dx, ये तो बहुत इजी हो गया। y की जगह डाल दोगे क्या, y हो जाएगा √16 - x²। बिल्कुल सेम बन गया भाई, अब बिल्कुल सेम क्वेश्चन हो गया है। तो √16 - x² को लिख लोगे x/2 टाइम्स द सेम टर्म प्लस a²/2 साइन इनवर्स x/4। a की वैल्यू 4 है भाई, 0 2, ये हो गया। बिल्कुल पहले की तरह लिमिट्स डाल लीजिए, 0 डालने पे तो 0, 2 डालने पे आएगा 2/2 1, 16 - 4 √12। बिल्कुल सेम देखो क्वेश्चन 8, साइन इनवर्स 2/4 कर लोगे अब आप, राइट, जैसे पहले निकाला था बिल्कुल वैसे ही निकल गया। सेम क्वेश्चन है, बस इलिप्स को हटा के सर्कल दे दिया दूसरे सेट में। चलो आगे बढ़ेंगे। अब आई थिंक आपको समझ आ गया एरिया बाउंडेड विद x एक्सिस कैसे निकाला जाता है। y dx करना है बस, ऊपर है तो, नीचे है तो मॉड लगा देंगे, दोनों तरफ है तो 2 पार्ट में ब्रेक कर देंगे। अब सिमिलरली एरिया विद y एक्सिस भी हमें आना चाहिए। एरिया विद y एक्सिस में बेटा देखो क्या होता है, जैसे अभी तक ये ग्राफ था, है ना, तुम x = a और x = b में एरिया बता रहे थे, तो y dx का इस्तेमाल कर रहे थे। अब इंस्टेड विद x एक्सिस क्या होगा, y एक्सिस के साथ एरिया पूछा जाएगा, जैसे कि ये y = y1 से लेके y = y2, ये एरिया हमें बताना है दोस्त, ये वाला एरिया हमें बताना है, करेक्ट। तो जब पहले वर्टिकल स्ट्रिप ली थी, अब आप क्या करोगे, हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप लोगे बेटा। ये हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप ले ली dy लेंथ की, x ये ले ली, तो x dy का रेक्टेंगल बन गया ये, इसका एरिया क्या हो गया, x dy। सो एरिया बाउंडेड हो गया, एरिया बाउंडेड हो गया x dy। और क्योंकि dy है, रेंज y1 और y2, y की रेंजेस चलेंगी। पहले y dx होता था तो x की लिमिट्स होती थी, अब x dy है तो y की लिमिट्स चलेंगी। ठीक है, इस तरह से होता है, x dy चल जाएगा। अगेन जैसे पहले क्या था, x एक्सिस के ऊपर तो पॉजिटिव था, ध्यान से सुनना भाई, पहले था कि अगर x एक्सिस के ऊपर रहेगा तो हमेशा पॉजिटिव, x एक्सिस के नीचे रहेगा नेगेटिव, ऊपर नीचे दोनों है तो हम ब्रेक कर देते थे। अब यहां x एक्सिस के ऊपर नीचे से फर्क नहीं पड़ने वाला, यहां पे y एक्सिस के राइट या लेफ्ट से फर्क पड़ेगा। अगर y एक्सिस के राइट है, चाहे नीचे भी हो, यहां पर भी हो, कोई नहीं, y एक्सिस के तो राइट में पॉजिटिव ही रहेगा, पॉजिटिव ही रहेगा बेटा। बट अगर y एक्सिस के लेफ्ट में आ गया, अगर ग्राफ लेफ्ट में आ गया, समथिंग लाइक दिस, ऐसे आ गया, मान लो y1 से y2, तो अब जब आप ये एरिया निकालने जाएंगे, जब ये एरिया निकालने जाएंगे तो मॉड लगा लेंगे y1 से y2 x dy, क्योंकि अब ये नेगेटिव आने वाला है। सिमिलरली अगर y एक्सिस को क्रॉस कर रहा है, जैसे पहले x एक्सिस को क्रॉस कर रहा था, मान लो अब y एक्सिस को क्रॉस कर रहा है ग्राफ इस तरह का है, y1 से y2 जो ग्राफ है
वो y एक्सिस को क्रॉस कर रहा है सपोज y3 पे, तो आपको एरिया को दो पार्ट्स में ब्रेक करना होगा, ये और ये वाला नेगेटिव होगा क्योंकि इधर है, ये पॉजिटिव ही होगा। तो आप y1 से y3, ये y1 से y3 जब इंटीग्रेट करेंगे मॉड लगा लेंगे x dy, और y3 से y2, y3 से y2 राइट साइड में ही है, कोई मॉड लगाने की जरूरत नहीं। उसमें ऊपर नीचे मतलब x एक्सिस की क्रॉसिंग देखी जाती थी, इसमें y एक्सिस की क्रॉसिंग देखी जाएगी, दैट्स इट। ठीक है, तो ये हो गया फर्स्ट केस जब ऑलवेज राइट साइड में, ये सेकंड केस जब ऑलवेज लेफ्ट साइड में, और ये हो गया थर्ड केस जब राइट लेफ्ट दोनों में ग्राफ प्रेजेंट है। इतना इजी है, कुछ नहीं है, एक बार समझ गए तो जिंदगी भर के लिए आप समझ जाएंगे। चलो एक क्वेश्चन से समझते हैं, करना वही है, प्रॉब्लम देख लेते हैं। इस बार देखिए, कैच द रीजन बाउंडेड बाय द लाइंस दिस एंड वाई एक्सिस। पहले इस लाइन को प्लॉट करेंगे, इसके लिए टेबल बनाएंगे, x और y की वैल्यूज। जब x 0 हो रहा है तो y 8 हो रहा है ना, जब y 0 हो रहा है तो x 4 हो रहा है। तो स्ट्रेट लाइन तो प्लॉट हो गई भाई, आसानी से प्लॉट हो जाएगी स्ट्रेट लाइन हमारी। स्ट्रेट लाइन कैसी आएगी भाई? स्ट्रेट लाइन आएगी जब x 0 तो y 4, जब y 0 सॉरी जब x 0 तो y 4, 8 0। सही बोल रहा हूं ना? 0 पे y 8 है यार, क्या कह रहा हूं, 0 पे y 8 है और x 4 पे y 0, समथिंग लाइक दिस। सो स्ट्रेट लाइन का ग्राफ इस प्रकार का बन जाएगा, इस प्रकार का स्ट्रेट लाइन का ग्राफ बन गया भाई। ध्यान से देखेंगे, है ना, 0 8 और 4 0 से पास करता हुआ। अब हमें क्या चाहिए? एंड लाइन y इक्वल टू 2 y इक्वल टू 4। तो देखो y इक्वल टू 2 ऐसी लाइन होगी x एक्सिस के पैरेलल, y इक्वल टू 4 भी ऐसी लाइन होगी क्योंकि ये तो 8 है, 8 से तो बहुत नीचे होगा y 4, y इक्वल टू 4 ये लाइन होगी। सो एरिया बाउंडेड बाय दिस लाइन, दीज टू लाइन्स एंड y एक्सिस। तो कौन से एरिया की बात हो रही है बेटा? इस एरिया की बात हो रही है। देखो एरिया बाउंडेड बाय, क्या क्या बाउंड्री है उसकी? बाउंड्री है बेटा, एक तो ये लाइन है, एक ये है और ये है y एक्सिस। तो क्लियरली यही वाला एरिया आएगा जिसकी ये चारों चीजें बाउंड्री बन जाएंगी, जिसकी ये चारों बाउंड्री बन जाएंगी, राइट। बस अब ये निकालना है। तो y एक्सिस के साथ जब भी एरिया निकालना है समझ जाओ कि तुम्हें ऐसे ऐसे बनाना है, यानी कि तुम्हें इस बार हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप चाहिए, हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप चाहिए। सो एरिया हो जाएगा x dy, और x dy y की क्या रेंजेस हैं? 2 से 4 इंटीग्रेट करना है, 2 से 4 इंटीग्रेट करना है। x की जगह क्या आएगा? इस वाले ग्राफ का x आएगा। यही ग्राफ तो लेते हैं हम, ये वाला, इस बार स्ट्रेट लाइन है वो भी। सो x की वैल्यू हो गई 8 माइनस y बाई 2, यहां पुट कर देंगे। तो 2 से 4, 8 माइनस y बाई 2 dy, अलग अलग करो, 4 dy माइनस y बाई 2 dy, 2 से 4, 2 से 4, तो 4y, 2 से 4, y स्क्वायर बाय 4, 2 से 4, तो ये 8 हो गया, 1 बाय 4, 16 माइनस 4 हो गया, तो 8 माइनस 12 बाय 4, 8 माइनस 3, 5 स्क्वायर यूनिट्स आ रहा है भाई एरिया। एरिया जो है 5 आ रहा है। देखो अब फिर से वही बात, ट्रेपेजियम से भी निकाल सकते थे एरिया, बट हमें यूजिंग इंटीग्रेशन बोला है। ट्रेपेजियम से निकालोगे तो 0 मिल जाएगा, इसलिए हमें यूजिंग इंटीग्रेशन ही एरिया निकालना है। हाँ, चेक करना है अगर तुम्हें यार कोई गलती तो नहीं, एग्जाम में टाइम बहुत है बचा हुआ है, मान लो बोर्ड्स में बैठे हुए हो, बोर हो रहे हो, तो चेक कर लेना भाई, ट्रेपेजियम का एरिया निकाल के भी 5 ही आ रहा होगा, क्रॉस चेक भी हो जाएगा, क्रॉस चेक भी हो जाएगा। चलो एक और देखते हैं, एरिया बाउंडेड बाय दिस ग्राफ एंड y एक्सिस, फिर से y एक्सिस आ गई ना, y स्क्वायर इक्वल टू 4ax पैराबोला, अभी हमने सीखे थे ग्राफ्स। a की जगह 1 है तो y स्क्वायर इक्वल टू 4x भी ऐसा ही राइट वर्ड खुलेगा, a पॉजिटिव है, 1 है ना a, y स्क्वायर इक्वल टू 4x है, a की वैल्यू 1 है, पॉजिटिव है, और y इक्वल टू 3, सो y इक्वल टू 3 लाइन कैसी होगी? ऐसी होगी, y इक्वल टू 3। बस इतना याद रख लो, y इक्वल टू कॉन्स्टेंट x एक्सिस के पैरेलल होती है, x इक्वल टू कॉन्स्टेंट y एक्सिस के पैरेलल होती है, y इक्वल टू 3 एंड y एक्सिस। तो 3 बाउंड्री हैं, ये पैराबोला एंड y एक्सिस। तो क्लियरली ये वाला ग्राफ एरिया हमें बताना है, एरिया बाउंडेड बाय
दिस पैराबोला, दिस लाइन एंड वाई एक्सिस। तो ये वाला हमें एरिया निकालना है बेटा, ठीक है। चलो निकालते हैं फिर, और क्या है, कुछ भी नहीं है। हॉरिजॉन्टल स्ट्राइप बनाई यहाँ पे dx dy लेंथ की, तो x dy करेंगे, और y की लिमिट्स क्या है, y यहाँ पे 0 होता है, यहाँ पे 3 है, 0 से 3 है, y 0 से 3 है, तो 0 से 3 y की लिमिट्स रखी, x की जगह यहाँ से y स्क्वायर बाय 4 रखा, x ऑफ पैराबोला यूज होगा, राइट, क्योंकि ये ग्राफ का हमें इंटीग्रेशन करना है, x इस ग्राफ का यूज होगा। तो y स्क्वायर बाय 4 dy 0 से 3, तो ये हो गया y क्यूब बाय 12, 0 से 3, तो 3 क्यूब बाय 12, तो 3 इंटू 3 इंटू 3 बाय 12, तो 9 बाय 4 आ गया भाई, 9 बाय 4 स्क्वायर यूनिट्स, 9 बाय 4 स्क्वायर यूनिट्स हमारा आंसर होना चाहिए। 9 बाय 4 स्क्वायर यूनिट, सिंपल सा क्वेश्चन, 2 नंबर का था, हाँ 2 मार्क था इसीलिए छोटा है। तो इस पे हर टाइप का वैरायटी बनता है, 2 नंबर का, 3 नंबर का, 4, डिपेंडिंग ऑन कितने डिफिकल्ट ग्राफ्स हैं, कितना डिफिकल्ट इंटीग्रेशन है, उस हिसाब से वो देंगे। 5 नंबर का भी बनता है, अभी देखना आएगा, अभी आएगा। एक तो आया ही था आई थिंक, इलिप्स वाला आया था ना भाई, ये वाला, हाँ 5 मार्कर ही था, देख लो, ये प्रॉपर इसमें कैलकुलेशन थी, हमें ये ग्राफ ये सॉल्व करना पड़ा, फिर इंटीग्रेशन लंबा सा बना, इसलिए 5 मार्कर था ये। चलिए अब हम आ जाते हैं, तो हमने 2 चीजें सीख ली अभी तक, एरिया बाउंडेड विद एक्स एक्सिस, एरिया बाउंडेड विद वाई एक्सिस। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज इस चैप्टर की, जो सबसे इंपॉर्टेंट टाइप का क्वेश्चन बनता है, मेजॉरिटी ऑफ 5 मार्कर्स इसी पे बनते हैं, विच इज एरिया बाउंडेड बिटवीन 2 कर्व्स, 2 कर्व्स के बीच में एरिया। भाई देखो अभी तक हमें क्या था, एक ही ग्राफ दिया हुआ था ये, और बोल रहे थे भैया एक्स एक्सिस के साथ निकाल लो या वाई एक्सिस के साथ। अब एक ग्राफ नहीं दिया, ये एक है और ये दूसरा है, मान लो 2 ग्राफ दे दिए। सपोज अपर वाला है y इक्वल टू एफ एक्स और लोअर वाला है y इक्वल टू जी एक्स। अगर हमें इन दोनों के बीच का एरिया निकालना है, तो कैसे निकाला जाएगा, एरिया बाउंडेड बिटवीन 2 कर्व्स। तो सबसे पहला काम तो ये करना पड़ेगा भाई कि तुम्हें इनके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालने पड़ेंगे, ये दोनों। कैसे निकालेंगे, P एंड Q, गेट पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। पहला काम, जब भी 2 कर्व्स के बीच का एरिया निकालना है, गेट पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ 2 कर्व्स। वो उनको साइमल्टेनियसली सॉल्व करके आ जाएगा ना भाई, दोनों में से y एलिमिनेट कर देना, x सॉल्व हो जाएगा, तो आपको लिमिट्स मिलके क्वाड्रेटिक या क्यूबिक जो भी आ रहा होगा उससे x की वैल्यू सॉल्व हो जाएगी। अब क्या करो, देखो अगर मैं ऊपर वाले का एरिया निकालूं, अगर मैं एफ एक्स वाई ऑफ अपर ग्राफ देखूं, यानी y dx कर दूं, और सपोज ये वैल्यू कुछ सॉल्व करके x1 आ गई, ये x2 आ गई, तो अगर x1 से x2 मैं इसे इंटीग्रेट कर दूं और y की जगह fx डाल दूं, ऊपर वाला y की जगह क्या डाल रहा हूं, यहां fx डाल रहा हूं बेटा, fx dx, तो इससे कौन सा एरिया मिलेगा, सोचो इतनी चीज से कौन सा एरिया मिलेगा भाई। आपने क्या किया है, ऊपर वाले का y लिया है और dx y dx कर रहा है, मतलब x एक्सिस के साथ एरिया मिल गया होगा, यानी हमें ये टोटल हरा एरिया मिल गया होगा। अभी पहले क्या मिला होगा, ये टोटल हरा एरिया मिला होगा, क्योंकि आपने क्या किया है, ऊपर वाले फंक्शन को x1 से x2 इंटीग्रेट किया, यानी x एक्सिस के साथ एरिया मिल गया होगा। अगर मैं इसमें से माइनस कर दूं, अब मैं इसमें से माइनस कर देता हूं जो नीचे वाला है, y की जगह gx dx लिख देता हूं, y dx, y की जगह gx नीचे वाला फंक्शन लिख दिया, तो कौन सा एरिया माइनस हो गया होगा, सोचो ये वाला एरिया आपका माइनस हो गया होगा, ऑरेंज वाला, है कि नहीं, क्योंकि भाई नीचे वाले का x एक्सिस के साथ ये है। तो अगर मैंने टोटल हरे में से, ये जो टोटल हरा था ये वाला, इसमें से अगर मैंने ये ऑरेंज वाला एरिया माइनस कर दिया, भाई ये वाला एरिया अगर मैंने माइनस कर दिया, हरे में से ये एरिया माइनस कर दिया, राइट, तो क्या बचेगा, सिर्फ बीच वाला ही तो एरिया बचेगा। सो देयरफॉर एरिया बाउंडेड ये हो जाएगा, एरिया बाउंडेड बिटवीन 2 ग्राफ्स ये हो जाएगा। और इनफैक्ट इसको सिंगल इंटीग्रल बना लो, क्योंकि लिमिट्स तो सेम है, x1 से x2 fx माइनस gx dx कर लो, इसको एक सिंगल इंटीग्रल बना लिया, या जिसको ऐसे भी याद रखते हैं, fx क्या था, अपर वाला ग्राफ, अपर वाला है ना, तो y ऑफ अपर माइनस y ऑफ लोअर dx
ये हमें एरिया बिटवीन टू ग्राफ्स का फॉर्मूला हमारे को रेडी हो गया। y ऑफ अपर माइनस y ऑफ लोअर dx, इंटीग्रेशन की रेंज क्या है x1 से x2, वो पॉइंट्स आप निकाल ही लेंगे, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन x1 और x2 हमारे निकल जाएंगे। तो एक क्वेश्चन से करके दिखाता हूं, बहुत इजीली आपको समझ आ जाएगा, ध्यान से देखिएगा। एरिया बाउंडेड बिटवीन टू कर्व्स, तो देखिए फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द कर्व। एक है y x स्क्वायर इक्वल टू y बाय 4 या y इक्वल टू 4x स्क्वायर, अपवर्ड ओपनिंग पैराबोला है, क्लियरली अपवर्ड ओपनिंग पैराबोला है ना, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay फॉर्म का है, ऐसा अपवर्ड ओपनिंग पैराबोला है। और ये स्ट्रेट लाइन को आप देख सकते हैं, जैसे इसमें x0 डालूंगा तो y12, तो इट्स अ स्ट्रेट लाइन विद पॉजिटिव स्लोप समथिंग लाइक दिस, 0,12 से पास हो रही है। तो ये अगर सपोज p और q पे मिल रहे हैं, तो एरिया बाउंडेड बाय दिस कर्व एंड दिस लाइन, मतलब इन दोनों के बीच का एरिया निकालना है बेटा। तो इन दोनों के बीच का एरिया मतलब ये वाला एरिया हमें फाइंड आउट करना है, करेक्ट। थोड़ा डिफरेंट कलर कर देते हैं, ये वाला एरिया हमें फाइंड आउट करना है। इसको फाइंड आउट करने के लिए देखो, अपर दो ग्राफ के बीच का एरिया है, अपर फंक्शन क्या है, लाइन, लोअर फंक्शन है पैराबोला, ऊपर कौन सा है, लाइन, नीचे कौन सा है, पैराबोला। पहला काम है बट पी एंड क्यू निकालना। तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, सॉल्विंग पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, दोनों के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कैसे निकालोगे भाई, y को ये वाली वैल्यू यहां डाल दो, साइमल्टेनियसली सॉल्व कर दो, 4x स्क्वायर इक्वल टू 8x प्लस 12, 4 काट दो, तो x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3 बराबर 0, x माइनस 3x प्लस 1 बराबर 0, x की वैल्यू 3 और माइनस 1 आ गई है बेटा, दो x की वैल्यूज आ गई हैं, ये वाला माइनस 1 होगा x, ये माइनस 1 होगा और ये तुम्हारा 3 होगा। तो अकॉर्डिंग टू अवर फॉर्मूला एरिया बिटवीन द टू ग्राफ्स होता है x1 से x2 अपर माइनस लोअर dx। तो एरिया बाउंडेड हो जाएगा, x1 हो गया -1 छोटा वाला, x2 हो गया 3, y ऑफ अपर माइनस y ऑफ लोअर dx, है कि नहीं, ये है भाई, ये हो जाएगा। तो अपर फंक्शन कौन सा है, याद रखो अपर है स्ट्रेट लाइन, तो यहां से y निकालो, अपर का y मतलब ये वाला y 8x प्लस 12, सो y ऑफ अपर की जगह डाल दोगे 8x प्लस 12, y ऑफ लोअर की जगह क्या डालोगे, लोअर फंक्शन कौन सा है, पैराबोला, सो y इसका है 4x स्क्वायर। इस पूरे का dx करके इंटीग्रेशन कर देते हैं -1 से 3, तो 8x का हो गया 4x स्क्वायर, इंटीग्रेशन कह रहा हूं, 12 का हो गया 12x, उसका हो गया 4x क्यूब बाय 3, -1 और 3 लिमिट्स अब डालनी है, ठीक है। 3 डालते हैं, 36 प्लस 36 माइनस 4 इंटू 3 क्यूब बाय 3, ये तो हो गई अपर लिमिट, माइनस लोअर लिमिट डालेंगे -1, तो 36 और 36 हो गया 72, ये हो गया, अच्छा ये भी 36 ही हो गया ना, 3 कट गया, 9 4 36 कट गया, तो 36 ही रह गया, ये माइनस, सही बोल रहा हूं ना यार, एक सेकेंड जरा देख लीजिए, -1 से 3 सही लिखा है, हाँ -1 से 3, हाँ तो अब ये सही लग रहा है, अभी तक तो सही लग रहा है। यहां पे क्या आ जाएगा बेटा, यहां आ जाएगा ये माइनस ऑफ -8 प्लस 4/3, करेक्ट, सही है। तो ये बन जाएगा 36 प्लस 8 44 माइनस 4/3, है ना, 36 प्लस 8 हो गया 44 माइनस 4/3, 44 का ट्रिपल होता है 132 माइनस 4/3, ये हो गया आंसर 128/3। चेक कर लिया जाए, 128/3 आंसर है क्या, 128/3 स्क्वायर यूनिट्स, बिल्कुल सही है, सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर आएंगे भाई। अब देखिए इसी के ऊपर, एरिया बाउंडेड बाय द कर्व दिस एंड दिस यूजिंग इंटीग्रेशन। अब y इक्वल टू मॉड x माइनस 1, देखो कुछ लोगों को इसका ग्राफ डायरेक्टली आता है, y इक्वल टू मॉड x के ग्राफ से बना लेते हैं भाई। y इक्वल टू मॉड x का ग्राफ होता है ऐसा, v शेप्ड होता है मॉड x का ग्राफ। मॉड x माइनस 1 का मतलब 1 पे v शिफ्ट हो जाएगा, क्योंकि 1 पे x को 1 डाल के y 0 हो रहा है, तो ये जो v 0 पे है ये ऐसे शिफ्ट हो जाएगा, ठीक है। डायरेक्टली आप ऐसे बना सकते हैं, दैट इज द बेस्ट वे टू मेक दिस ग्राफ। इनफैक्ट ये वाली, या ऐसे भी बना सकते हो कि मॉड x माइनस 1 हो जाएगा x माइनस 1 इफ
x माइनस वन इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड 1 माइनस एक्स मॉड नेगेटिव से खोल दिया इफ x माइनस वन इज लेस देन 0। ठीक है, तो ये वाली ब्रांच हो गई y इक्वल टू एक्स माइनस वन की, और ये हो गई 1 से छोटी जो है y इक्वल टू 1 माइनस एक्स की ब्रांच हो जाएगी ये। ठीक है भाई, y इक्वल टू 1 माइनस एक्स, ऐसा कुछ। ये क्या हो गया, एक सेकेंड, y इक्वल टू 1 माइनस एक्स। अच्छा, ये वाला पॉइंट 0 x0 डाल के 1 आ रहा है, तो 0,1 और y इक्वल टू 1 भी लाइन बनानी है, तो y इक्वल टू 1 क्लियरली एक ऐसी लाइन हो जाएगी, तो y इक्वल टू 1 हो जाएगी ये वाली लाइन। तो हमें एरिया निकालना है बाउंडेड बाय दिस मॉड फंक्शन एंड y इक्वल टू 1, यानी कि वी आर टॉकिंग अबाउट दिस पर्टिकुलर एरिया। अब ये तो यार ट्राइंगल का एरिया है, तुम डायरेक्ट भी निकाल सकते हो, बहुत इजीली तुम चेक कर सकते हो, बट इंटीग्रेशन से करना है इसलिए हमें थोड़ा केयरफुल रहना है भाई। इंटीग्रेशन से करने के लिए देखो क्या कर रहा हूं, इसको दो पार्ट में तोड़ रहा हूं। ठीक है, ये अपर फंक्शन जो है ये वाला, अच्छा ये वाला पॉइंट भी निकल जाएगा। ये वाला पॉइंट कैसे निकलेगा सर, ये y इक्वल टू एक्स माइनस वन और y इक्वल टू 1 सॉल्व कर दो, y इक्वल टू एक्स माइनस वन ये लाइन है और ये y इक्वल टू 1 है, तो क्लियरली 1 इक्वल टू एक्स माइनस वन, x की वैल्यू 2 आ गई, तो इधर x 2 है। तो अगर मैं 0 से 2 y इक्वल टू 1 dx इंटीग्रेट कर दूं, 0 से 2 1 dx इंटीग्रेट कर दूं, y की जगह 1 डाल दिया, तो ये पूरा एरिया आ जाएगा 0 से 2 1 dx का मतलब ये पूरा एरिया आ गया, है ना, ये पूरा एरिया आ गया। इसमें से अगर माइनस कर दूं ये वाला एरिया, ये था y की जगह 1 माइनस एक्स, तो 1 माइनस कर दूं 1 माइनस एक्स dx, और इसकी लिमिट्स क्या है, 0 से 1 है, x की लिमिट 0 से 1 है, और ये वाला भी माइनस करना है मुझे। भाई मुझे क्या करना है, अगर ग्रीन एरिया निकालना है तो ये दो पार्ट्स, ये दो वाले रेड माइनस करने होंगे मुझे। ये वाला तो माइनस कर दिया मैंने, 0 to 1 1 माइनस एक्स डी एक्स है, इसका y 1 माइनस एक्स, इसका x माइनस 1 है, तो x माइनस 1 डी एक्स 0 से 1, सॉरी 1 से 2 हो गई लिमिट्स, 1 से 2 हो जाएंगी बेटा इसकी लिमिट्स, राइट। तो 1 dx तो x ही हो गया 0 से 2, और ये हो गया माइनस dx प्लस x dx, 0 से 1 0 से 1, और ये माइनस x dx 1 से 2 प्लस dx 1 से 2, तो वी गेट, ये हो गया 2 माइनस ये हो गया 1, ये हो गया x स्क्वायर बाय 2 0 से 1, ये हो गया x स्क्वायर बाय 2 1 से 2, और ये हो गया प्लस 1। तो आई थिंक ये वाला हमारा 1 और ये 1 तो कट गया, तो 2 प्लस हाफ माइनस 1 बाई 2, इसमें आएगा 2 स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर, तो हमारे पास आ गया बेटा 2 प्लस हाफ, 2 स्क्वायर 4 माइनस 1 3 बाई 2, तो ये आई थिंक सिंप्लीफाई होके आ जाएगा 1। ओवरऑल एरिया 1 आना चाहिए, लेट्स ट्राई एंड सी। वो तो आप चेक भी कर सकते हो, एरिया ऑफ ट्राइंगल डायरेक्टली भी 1 ही आ रहा होगा, बहुत इजी क्वेश्चन आया है सीधा सीधा इंटीग्रेशन के ऊपर। चलो आगे बढ़ेंगे, अब कुछ क्वेश्चन इनइक्वालिटी बेस्ड भी कर लेते हैं, क्योंकि कई सारे मैंने आपको इक्वालिटी बेस्ड करा दिए। देखो इसमें तुम सोच रहे हो कि सर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन नहीं है क्या इंटीग्रेशन में, आए नहीं है यार कोई, सीधे सीधे या तो एक 2 का एक 4 का आ जाता है, या सीधे सीधे एक 6 का आ जाता है, इस तरह के क्वेश्चन इसमें बनते हैं। जैसे कि ये देखिए 3 नंबर का आया था 2021 में, यूजिंग इंटीग्रेशन फाइंड द एरिया ऑफ रीजन। अब थोड़ी इनइक्वालिटीज आनी चाहिए हमें। देखो वाई स्क्वायर लेस देन इक्वल टू एक्स है, देखो वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स तो हमें प्लॉट करना आता है, हाँ सर, वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स तो स्टैंडर्ड पैराबोला हो गया, वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स क्या हो गया, इस तरीके का पैराबोला हो गया, राइट वर्ड मुंह खुलेगा। ये किसका ग्राफ है, वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स का, ठीक है, बट मुझे चाहिए वाई स्क्वायर लेस देन इक्वल टू एक्स, सो वाई स्क्वायर लेस देन इक्वल टू एक्स में क्या हो जाएगा, बेसिकली तुम बस ये देखो y इंफिनिटी तो नहीं जा सकता ना, इंफिनिटी लेस देन x, इंफिनिटी तो किसी चीज से कम होता नहीं है, तो जब y इंफिनिटी जा रहा है वो रीजन नहीं लेना है, यानी y स्क्वायर लेस देन x ये वाला रीजन हो जाएगा जहां x इंफिनिटी जा रहा है। x इंफिनिटी हो सकता है, या आप ऐसे भी कर सकते हो, एक पॉइंट ले लो यहाँ 1,0 है, यहाँ क्या 1,0 इसे सेटिस्फाई कर रहा है, x की जगह y की जगह 0, x की जगह 1, 0 लेस देन 1 बिल्कुल कर रहा है, तो ये वाला रीजन हो जाएगा जहां 1,0 लाई कर रहा है, या जहां x इंफिनिटी हो पा रहा है, क्योंकि इंफिनिटी ग्रेटर देन y स्क्वायर ट्रू हो जाएगा। सो बेसिकली ये ग्राफ क्या हो गया, दिस रीजन हो गया बेटा,
वाई स्क्वायर लेस देन इक्वल टू एक्स क्या हो गया, ये रीजन हो गया पैराबोला के अंदर का एरिया। वाई स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू एक्स होता तो बाहर का एरिया हो जाता इधर। वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स है तो पैराबोला की बाउंड्री हो जाती। ठीक है, तो एट दिस मोमेंट ये एरिया है, ये है पैराबोला के अंदर का एरिया। अच्छा, x लेस देन इक्वल टू वाई, देखो x इक्वल टू वाई तो हमें पता है क्या होता है, पहले हमेशा इक्वालिटी का ग्राफ बनाते हैं। x इक्वल टू वाई तो एक स्ट्रेट लाइन होता है सर, इस तरीके का, इस तरीके का स्ट्रेट लाइन होता है, बट हमें x लेस देन इक्वल टू वाई चाहिए। तो अब तुम फिर से सोचो, इस लाइन का एक रीजन होगा क्या, y इंफिनिटी हो सकता है, हाँ इंफिनिटी ग्रेटर देन x, तो y इंफिनिटी वाला यानी इस पार्ट का होगा, यानी इस लाइन के ऊपर का एरिया हमें लेना है। अब हमें दोनों चाहिए, दिस एंड दिस, वाई स्क्वायर एक्स से कम भी होना चाहिए एंड एक्स वाई से कम भी, मतलब दोनों ग्राफ्स का इंटरसेक्शन। एक कह रहा था पैराबोला के अंदर रहना है और एक कह रहा है लाइन के ऊपर रहना है, तो दोनों का इंटरसेक्शन ले लो बेटा। दोनों का इंटरसेक्शन कैसे होगा भाई, आप चाहते हो पैराबोला के तो अंदर रहूं और लाइन के ऊपर रहूं, सो क्लियरली आपको दिख गया कि जो एरिया फिजिबल रीजन हो गया वो ये हो जाएगा। ऐसा लीनियर इनइक्वालिटी में आएगा, आगे एक चैप्टर है वहां पे इस तरह का हम इनइक्वालिटी प्लॉट करेंगे लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम में, बट अभी के लिए इतना आपको आना चाहिए। ये पैराबोला बनाया, फिर उसका रीजन ढूंढ लिया, ये स्ट्रेट लाइन बनाई, फिर उसका रीजन ढूंढ लिया और दोनों रीजन्स का इंटरसेक्शन ढूंढ लिया। सो ये जो इनइक्वालिटी लिखी है, दिस रिप्रेजेंट्स दिस पर्टिकुलर एरिया जो लाल रंग से शेड किया, बस ये एरिया निकालना है। तो बस अब इसको निकालने के लिए फिर से ये और ये पॉइंट चाहिएंगे, ये तो जीरो ही है, ये वाला सॉल्व कर दो, इसे इन दोनों को सॉल्व कर दो, y को x यहां डाल दो, सो एक्स स्क्वायर इक्वल टू एक्स, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाल रहा हूं मैं, तो x इंटू एक्स माइनस वन इज जीरो, x जीरो और वन, यानी ये जीरो हो गया, ये x1 हो गया, 1, 1 ये पॉइंट हो गया। और अपर माइनस लोअर कर देता हूं, ये अपर है ये लोअर है, तो 0 से 1 y ऑफ अपर माइनस y ऑफ लोअर dx कर देंगे, एरिया हमें मिल जाएगा। अपर फंक्शन का y मतलब y ऑफ अपर मतलब पैराबोला का y, देखो रूट एक्स आ जाएगा। सर वो तो इनइक्वालिटी थी, नहीं, अब हमें ग्राफ की बात करनी है, अब हमें इस एग्जैक्ट बाउंड्री की बात करनी है, तो वो तो y इक्वल टू रूट एक्स है, रूट एक्स। y ऑफ लोअर ये तो स्ट्रेट लाइन y इक्वल टू एक्स ही था, तो x अलग अलग करके इंटीग्रेट कर देते हैं, x की पावर हाफ dx माइनस एक्स dx, x की पावर 3/2 इंटू 2/3 हो जाएगा, 0 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाय 2 हो जाएगा, 0 एंड 1, तो ये हो जाएगा बेटा 2/3 माइनस 1/2, जिसका एलसीएम ले लिया जाए तो 4 माइनस 3 1/6 हो गया, चेक कर लो 1/6 आ रहा है कैलकुलेट करके, 1/6 स्क्वायर यूनिट्स एरिया हमारा हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन एग्जैक्ट मुझे याद आ रहा है, हमारे बोर्ड्स के पेपर में भी आया था इतने सालों पहले जब मैंने दिया था, क्योंकि ये बहुत ही फेमस क्वेश्चन है, एनसीईआरटी में भी क्वेश्चन है, बहुत कॉमन क्वेश्चन है, इनइक्वालिटी बेस्ड ये वाला क्वेश्चन। एक और करते हैं, चलो अब हम थोड़ा सा वाई एक्सिस का भी इस्तेमाल करेंगे, जरा इनइक्वालिटी के और क्वेश्चंस करेंगे अभी, ये देखिए ये भी है, बट अभी तक हम एरिया बिटवीन टू कर्व्स को एक्स एक्सिस की मदद से निकाल रहे थे। देखो ये जो मैंने तुम्हें समझाया था, एरिया बाउंडेड बिटवीन टू कर्व्स, आपको याद होगा हमने क्या किया था, एक्स एक्सिस के लिए अपर वाले का निकाला, फिर एक्स एक्सिस के साथ लोअर का निकाला, माइनस कर दिया, बीच का एरिया आ गया था। तो हमने क्या यूज किया, क्योंकि dx यूज किया है, लिमिट्स x की यूज करी है, तो हमने x एक्सिस का इस्तेमाल किया है। जरूरी नहीं है x का इस्तेमाल करना है, तुम y एक्सिस का भी इस्तेमाल कर सकते हो बेटा, अगर हमें y एक्सिस कभी कभी यूज करनी पड़ जाए, देखो जो इजी रहेगा क्वेश्चन में वो यूज करेंगे। अभी तक जो भी क्वेश्चन है x एक्सिस इजी रहा एरिया बिटवीन टू कर्व्स में, कभी कभी क्या होगा y एक्सिस ज्यादा आसान रहेगा, तो हम क्या करेंगे, जैसे मान लो ये दो कर्व्स हैं, ये था और ये है, ठीक है, ये y एक्सिस यूज करता हूं, y जब राइट में बना लो थोड़ा क्लियर रहेगा, कहीं पर भी हो सकता है, लेफ्ट राइट जहां भी हो, ये y1 है और ये y2 है। ठीक है जी, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, मान लीजिए इसका x ऑफ राइट वाला कर्व है, तो x dy में क्या हो जाएगा, x ऑफ राइट dy y1 से y2, हमारा कौन सा एरिया निकल कर आएगा बेटा, हमारा एरिया निकल कर आएगा ये पूरा, क्योंकि हमने एक्स ऑफ राइट लिया है। तो इस वाले ग्राफ को अगर हम टोटल इंटीग्रेट कर दें वाई एक्सिस के रिस्पेक्ट में, तो ये एरिया आ जाएगा। अगर मैं इसमें से माइनस कर दूं एक्स ऑफ लेफ्ट, जो लेफ्ट साइड में फंक्शन, जैसे उसमें अपर माइनस लोअर करते थे, इसमें राइट माइनस लेफ्ट कर रहा हूं, तो होगा क्या, लेफ्ट वाला एरिया कौन सा होगा बेटा, लेफ्ट वाला एरिया होगा ये वाला,
ये वाला होगा लेफ्ट वाला, है ना। तो अगर टोटल लाल एरिया में से ये वाला माइनस कर दिया तो बीच का ही तो बचेगा, सिर्फ बीच का बचेगा। सो एरिया बाउंडेड हो जाएगा, एरिया बाउंडेड हो जाएगा एक्स ऑफ राइट, एक बना लो इंटीग्रल, माइनस एक्स ऑफ लेफ्ट dy और y1 से y2 रेंज हो जाएगी। ठीक है, जैसे वहां पे क्या था, y ऑफ अपर माइनस y ऑफ लोअर dx था, यहां x ऑफ राइट माइनस x ऑफ लेफ्ट dy है, लिमिट्स में y1 एंड y2 है। बस इतना ध्यान रखना है, एरिया बाउंडेड बिटवीन टू कर्व्स, यानी कि लाल वाला एरिया मिल गया हमें। गॉट इट। चलो एक क्वेश्चन से देखते हैं और क्लियर हो जाएगा। जैसे इनइक्वालिटीज हैं, अब देखना इसमें y एक्सिस का इस्तेमाल होगा। y एक्सिस का कैसे होगा वो तुम्हें कॉल लेनी है क्वेश्चन टू क्वेश्चन, पहले फिगर बनानी है, उसके बाद ही हमें पता लगेगा। पहला ग्राफ है y स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 2x, फिर से वही y स्क्वायर इक्वल टू 2x का ग्राफ बनाया, y स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 2x चाहिए, मतलब x इंफिनिटी वाला पोर्शन, ये वाला पोर्शन हमारा हो गया। अगला है y ग्रेटर देन इक्वल टू x माइनस 4, तो पहले y इक्वल टू x माइनस 4 बनाइए, y इक्वल टू x माइनस 4, 4,0 से पास कर रहा है, पॉजिटिव स्लोप है, सो समथिंग लाइक दिस, इस तरीके का ग्राफ बन जाएगा। 4,0 से पास कर रहा है, ये पॉइंट A है, ये पॉइंट B है। ठीक है, सो और लाइन के भी हमें चाहिए y बड़ा होना चाहिए, y ग्रेटर देन इक्वल टू x माइनस 4, तो लाइन में y इंफिनिटी हो सकता है, मतलब ऊपर का एरिया। इंफिनिटी कहां है लाइन में, ऊपर की तरफ y, क्योंकि y इंफिनिटी हो सकता है। कोई भी पॉइंट पकड़ लो यार, ओरिजिन देख लो, 0 0 ग्रेटर देन माइनस 4 ट्रू, तो ओरिजिन वाला एरिया ये वाला रीजन। तो लाइन के ऊपर पैराबोला के अंदर, यानी जो कॉमन एरिया हो गया बेटा, कॉमन एरिया ये वाला हो गया पैराबोला के, तो अंदर लाइन के ऊपर रहना है, सही है, पैराबोला के अंदर लाइन के ऊपर। सो दिस इज द एरिया दैट वी हैव टू फाइंड। और इसको फाइंड करने के लिए देखो y एक्सिस आसान रहेगी, क्योंकि अगर मैं y एक्सिस के पॉइंट ऑफ व्यू से देखूं, सपोज ये पॉइंट्स y1 और y2 हैं, तो निकल जाएंगे सॉल्व करके। तो ये राइट साइड में कर्व है, इसे इंटीग्रेट कर दूंगा, और ये लेफ्ट का माइनस कर दूंगा, तो बीच का हरा वाला एरिया आ जाएगा। ठीक है, तो चलो पहले हम एक एक करके करते हैं। y1 y2 निकालेंगे, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कैसे निकालेंगे, इधर निकाल लेते हैं। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन के लिए इसको y स्क्वायर इक्वल टू 2x, और यहां से x की जगह y प्लस 4 यहां डाल देता हूं, तो y स्क्वायर इक्वल टू 2, x की जगह y प्लस 4, तो y स्क्वायर माइनस 2y माइनस 8 बराबर 0, तो y माइनस 4 y प्लस 2 बराबर 0, यानी y की वैल्यू माइनस 2 और 4 निकलकर आ गई है, y की वैल्यू माइनस 2 और 4 निकलकर आ गई है। तो ये वाला माइनस 2 हो गया और ये वाला तुम्हारा 4 हो गया, इस पॉइंट का y माइनस 2 है, इसका 4 है। तो इंटीग्रेशन कर लेते हैं, माइनस 2 से 4, सो एरिया बाउंडेड, एरिया बाउंडेड क्या हो जाएगा बेटा, माइनस 2 से 4, एक्स ऑफ राइट, क्या था फॉर्मूला, एक्स ऑफ राइट माइनस एक्स ऑफ लेफ्ट dy, एक्स ऑफ राइट माइनस एक्स ऑफ लेफ्ट dy, ऐसे लिख सकते हो एग्जाम में भी। एक्स ऑफ राइट, राइट साइड में कौन है, स्ट्रेट लाइन है, यहां से एक्स है y प्लस 4, तो y प्लस 4, एक्स ऑफ लेफ्ट, लेफ्ट साइड में कौन है, पैराबोला, यहां से x की वैल्यू क्या है, y स्क्वायर बाई 2, इंटीग्रेशन माइनस 2 से लेके बेटा 4 तक हम इंटीग्रेट कर देंगे। तो y स्क्वायर बाय 2 प्लस 4y माइनस y क्यूब बाय 6 माइनस 2 से 4, ये लिमिट्स बस डालनी है, आंसर मिल जाएगा। चलो अगले पेज पे कर देता हूं, तो y स्क्वायर बाय 2 प्लस 4y है ना, माइनस y क्यूब बाय 6, और लिमिट्स डालनी है हमें माइनस 2 से 4, 4 अपर लिमिट डालेंगे, 16 बाई 2 8 प्लस 4 4 जा 16 माइनस 64 बाई 6, ये अपर लिमिट हो गई, माइनस 2 2 जा 4 बाई 2 माइनस 8 प्लस 8 बाई 6। ठीक है, कैलकुलेशन ध्यान से, 24 माइनस 32 बटे 3, ये हो गया माइनस 2 प्लस 8 माइनस 6 प्लस 4 बाय 3, तो 24 प्लस 6 माइनस 32 बटे 3 माइनस 4 बाय 3, तो 30 माइनस 36 बाय 3, 30 माइनस 12
18 स्क्वायर यूनिट्स होना चाहिए भाई आंसर। चेक करें, 18 स्क्वायर यूनिट्स हमारा आंसर आ रहा है। कैलकुलेशंस केयरफुली ब्रैकेट ब्रैकेट लगा के करनी है तो आंसर मैच करेगा ही। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है, बढ़िया प्रॉब्लम है। एक्स ऑफ राइट माइनस एक्स ऑफ लेफ्ट, मैंने वाई एक्सिस का इस्तेमाल किया। सर एक्स एक्सिस कर सकते हैं? हाँ कर सकते हो। ये अपर वाले माइनस, इसमें से फिर ये वाला करोगे, फिर ये वाला इसमें से माइनस, फिर नीचे भी दो पार्ट में तोड़ना पड़ता, इसलिए मैंने नहीं किया। इसमें एक बार में हो गया क्योंकि इसमें ऊपर नीचे दोनों था, एक्स एक्सिस के तो ऊपर नीचे दोनों था, तो दो पार्ट में ब्रेक करना पड़ता। बट वाई एक्सिस के पूरा राइट में तो हमने वाई एक्सिस का इस्तेमाल कर लिया, हमें ब्रेक नहीं करना पड़ा ग्राफ को। राइट, वाई एक्सिस के लेफ्ट में आता तब ब्रेक करना पड़ जाता। चलो एक और देखते हैं वाई एक्सिस की मदद से, देखते हैं क्या लगेगा इसमें। यूजिंग इंटीग्रेशन फाइंड द एरिया ऑफ रीजन। फिर से ये जो है ये इलिप्स जैसा दिख रहा है, अगर 36 से डिवाइड कर दूं, एक्स स्क्वायर बाय 4 बाय 36 9, वाई स्क्वायर बाय 4 लेस देन इक्वल टू 1, तो क्लियरली इलिप्स के अंदर के पॉइंट्स हो गए बेटा। ये क्या हो गए? इलिप्स के अंदर के पॉइंट्स हो गए। देखिए इलिप्स की इक्वेशन है इस प्रकार की, जहां पे ए हो रहा है 3 और बी हो रहा है 2, और जो लाइन है बेटा 2x प्लस 3y, तो इसके भी लेस देन इक्वल टू है, मतलब इलिप्स के अंदर रहना है। इस लाइन को अगर प्लॉट करें 3, 0, 0, 2, 3, 0, 0, 2, मतलब ये वाला इसी से ही पास कर रही है। लाइन कहां से पास कर रही है? इन्हीं दोनों से बेटा कर रही है। ठीक है जी, इन्हीं दोनों पॉइंट से पास कर रही है। अच्छा, अब इलिप्स के तो अंदर रहना था और लाइन में ये 6 से बड़ा रहना चाहिए। इक्वल टू 6 नहीं है हमारा, है 2x प्लस 3y ग्रेटर देन इक्वल टू 6। तो अब आप देखिए x और y दोनों इंफिनिटी चलेंगे मुझे, तो इसका मतलब ऊपर का पोर्शन हो गया। तो लाइन के ऊपर इलिप्स के अंदर, तो द एक्चुअल एरिया इज दिस मच। लाइन के ऊपर इलिप्स के नीचे ये हो गया, देख लो भाई, लाइन के ऊपर इलिप्स के अंदर। चलिए तो बस अब ये एरिया निकालना है। ये तो यार एक्स एक्सिस की मदद से बहुत इजीली हो जाएगा, वाई से भी हो जाएगा, दोनों से हो जाएगा। एक्स एक्सिस से सीधे कर देता हूं, अपर माइनस लोअर, है ना, तो वाई ऑफ अपर माइनस वाई ऑफ लोअर डीएक्स, और लिमिट्स एक्स की लगेंगी 0 से लेके 3 तक। ये हमारा एरिया हो जाएगा। अपर y मतलब इलिप्स का y, तो यहां से y का इलिप्स का निकालो इक्वल टू वाला साइन यूज करके। तो y ऑफ इलिप्स निकाल रहा हूं, रफ में निकाल लो, कोई दिक्कत नहीं है। 4x स्क्वायर प्लस 9y स्क्वायर इक्वल टू 36 था। (36 माइनस 4x स्क्वायर अपॉन 9), तो y हो गया 4 कॉमन ले लो, 2/3 9 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है भाई, सही लिखा है ना, देख लो, 2/3 9 माइनस एक्स स्क्वायर। तो 0 से 3 2/3 √9 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई ऑफ लोअर। लोअर में क्या है? लाइन। देखो अपर में क्या था? इलिप्स। अपर ऐसे देखो, ऊपर था इलिप्स, फिर नीचे है लाइन, क्योंकि मैं एक्स एक्सिस यूज कर रहा हूं तो अपर माइनस लोअर। ठीक है, तो लोअर वाले में क्या है? वाई ऑफ लाइन। वाई ऑफ लाइन क्या है? देखो y हो जाएगा 6 माइनस 2x/3, 6 माइनस 2x/3 dx। चलो अगले पेज पे ले जाते हैं, कैलकुलेशन है। तो 0 से 3 2/3 √9 माइनस एक्स स्क्वायर, और इसमें से भी अगर तुम नोटिस करो बेटा 2 कॉमन आ रहा है, 2/3 हो जाएगा 2/3 3 माइनस एक्स dx। 2/3 ओवरऑल ही कॉमन ले लो, 0 से 3 √9 माइनस एक्स स्क्वायर, और माइनस को कर दो प्लस x माइनस 3 dx 0 से 3। समझ गए क्या किया? 2/3 तो बाहर निकाला, और ये जो माइनस था उसे प्लस x माइनस 3 करके लिख दिया, जो कि मेरा 3 माइनस एक्स आ रहा था, उसे x माइनस 3 करके लिख दिया, है ना। ये लंबा वाला इंटीग्रल, तो 2/3 x/2 टाइम्स सेम टर्म
प्लस ए स्क्वायर बाय 2 साइन इनवर्स एक्स बाय ए, इसको लिख लो x माइनस 3 होल स्क्वायर बाय 2। ये इंटीग्रेशन आने चाहिए भाई आपको सब। चलिए अब इसमें जब 0 डालूंगा 0, 3 डालूंगा तो 0, ये वाला तो एज इट इज बेटा दोनों से ही हट जाएगा। इस वाले में 3 डाल के आएगा, सो 2/3 बाहर, 9/2 इंटू साइन इनवर्स 1 पाई बाय 2, 0 डाल के तो 0, इसमें 3 डाल के 0 और 0 डाल के 9/2 हो गया। तो 2/3 इंटू 9/2 भी कॉमन, पाई बाय 2 माइनस 1, ये 2 से 2 गया, 3 बच गया, पाई माइनस 2/2, ये हमारा आंसर हो गया। स्क्वायर यूनिट लिख देना, 3 पाई माइनस 2/2 आ रहा है। लेट्स चेक 3 पाई माइनस 2/2। अच्छा प्रॉब्लम था, एलिप्स और स्ट्रेट लाइन की इनइक्वालिटी बेस्ड क्वेश्चन, राइट। कैलकुलेशन तो बिल्कुल थी भाई इसमें भी। चलिए तो ये इस तरह से हमारे जो है सवाल बन रहे हैं। लास्ट के 1-2 सवाल और निपटा लेते हैं क्योंकि सब सिमिलर ही क्वेश्चन थे। मैंने हर वैरायटी का आपको एक एक करवा दिया है। ये एक क्वेश्चन देख लेते हैं, 2023 का आया है। यूजिंग इंटीग्रेशन फाइंड द एरिया ऑफ रीजन बाउंडेड बाय द सर्कल एंड द लाइन एंड वाई एक्सिस। बट अब देखो इक्वालिटी है, इनइक्वालिटी नहीं है, तो सीधे सीधे हमें सर्कल का ग्राफ बनाना है। ये तो हमें पता है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 16, रेडियस 4 का सर्कल है, सेंटर ओरिजिन, और एक लाइन बनानी है y इक्वल टू एक्स। वाई इक्वल टू एक्स हमें पता है ऐसी लाइन होती है, ठीक है। y एक्सिस, अच्छा, एंड लाइंग इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, मतलब इस एरिया की बेटा बात हो रही है। कौन से एरिया की? इस एरिया की बात हो रही है। ये तो देखो वैसे तुम्हें डायरेक्ट भी पता है क्योंकि ये सेक्टर है, तो बट तुम्हें वैसे नहीं निकालना, एरिया ऑफ सेक्टर है ना ये तो आंसर चेक करने के लिए मैं अपना रफ में देख लेता हूं, मेरा इंटीग्रेशन से सेम आना चाहिए। सो जो एरिया आने वाला है थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर आने वाला है, करेक्ट। थीटा क्या होता है? सेक्टर एंगल। मैं अभी जुगाड़बाजी से निकाल रहा हूं, इंटीग्रेशन से करूंगा, आंसर चेक कर लूंगा। थीटा है ये 45 क्योंकि इसकी स्लोप 1 थी, ये भी 45 है, तो 45 अपॉन 360 इंटू पाई इंटू रेडियस था 4, 45 कटा 90, तो 4 एक सेकेंड क्या बच जाएगा, 90 इंटू 4 लिख दिया ना इसको, 8, तो 16 पाई बाय 8, यानी आंसर तो 2 पाई आने वाला है। मैंने रफ में चेक कर लिया एरिया ऑफ सेक्टर लगा के, राइट। समझ गए ना क्या किया मैंने? एरिया ऑफ सेक्टर लगा दिया है। अब जरा चेक करते हैं क्या 2 पाई मेरा इंटीग्रेशन से भी आ रहा है। इंटीग्रेशन से अब थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी भाई। कैसे? देखो अब ऑब्वियसली वाई एक्सिस है, तो मैं क्या कर रहा हूं, पहले तो ये वाला पॉइंट निकालना पड़ेगा। ये पॉइंट आ ही जाएगा, देखो y इक्वल टू एक्स, और इसे सॉल्व कर लो। तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाल रहे हैं बेटा, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 16, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 8 हो गया, एक्स की वैल्यू 2√2 हो गई, तो ये पॉइंट 2√2 कॉमा 2√2 हो गया, करेक्ट। अब मुझे पहले तो क्या करना है, इतना एरिया निकाल लेता हूं। देखो अब इसमें अपर माइनस लोअर नहीं लग रहा है, पहले मैं इतना एरिया निकाल लेता हूं। ये कैसे निकलेगा? एक्स ऑफ लाइन डी वाई करके, एक्स ऑफ लाइन डी वाई, और y की लिमिट्स है देखो इसमें 0 से लेके 2√2 तक, 0 से लेके 2√2 तक, ठीक है। x ऑफ लाइन dy। फिर हमें क्या करना है, ये पैराबोला का x इंटीग्रेट करना है, पैराबोला का x इंटीग्रेट करना है। देखो दूसरा तरीका भी था, वैसे मैं फालतू में y एक्सिस यूज कर रहा हूं, अब मुझे रियलाइज हो रहा है, थोड़ा इजी तरीका लगाता हूं। देखो x एक्सिस की मदद भी ले सकता हूं मैं। देखो थोड़ा सा ये लेंदी हो जाएगा क्योंकि फिर मुझे इसको इंटीग्रेट 2√2 से यहां पर तक 4 तक करना पड़ेगा, पाई ऑफ एक्स ऑफ पैराबोला, एक्स ऑफ सर्कल। तो मैं क्या कह रहा हूं, ध्यान से देखना, अभी मेरे को स्ट्राइक किया एक बेटर तरीका जो आप लगा सकते हो बोर्ड में भी, कोई दिक्कत नहीं है भाई। हम क्या करते हैं, पहले सर्कल को 0 से लेके 2√2 तक इंटीग्रेट कर लेते हैं। सर्कल को 0 से लेके 2√2, मैं बेसिकली एक्स एक्सिस ही यूज कर रहा हूं। अगर सर्कल को इंटीग्रेट कर लूं 0 से लेके 2√2 तक, ये आएगा भाई। सर्कल को अगर मैंने 0 से लेके 2√2 तक y dx कर दिया, 0 से लेके 2√2 तक सर्कल इंटीग्रेट कर दिया, और इसमें से ये लाइन वाला माइनस कर देता हूं, y ऑफ लाइन dx माइनस कर देता हूं। कहां से कहां तक? 0 से लेके 2√2 तक, ये भी। तो होगा क्या,
ये हरे एरिया में से ये लाइन वाला यानी कि ये वाला एरिया माइनस हो जाएगा, ये तो सिर्फ इतना ही तो बच जाएगा, यही तो हमें चाहिए है ना। तो डायरेक्टली भी एक्स एक्सिस की मदद से बन रहा है अपर माइनस लोअर करके। सो वाई ऑफ सर्कल क्या है, √16 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स, और y ऑफ लाइन क्या है, y तो x के बराबर ही था, x dx, ये ज्यादा आसान हो जाएगा, 0 से 2√2, तो ये बन जाएगा x/2 टाइम्स द सेम टर्म प्लस a²/2 साइन इनवर्स x/4, 0 से 2√2, करेक्ट, सही है। और ये वाला हो जाएगा x²/2, 0 से 2√2। तो वी विल हैव, इसमें लिमिट डालो, देखो जैसे ही इसमें 0 और 2√2 डालोगे, अब 0 नहीं मिलेगा भाई, 2√2 डालूंगा तो 2√2/2, 16 माइनस 8 का रूट, 0 डालने पे 0, 8 टाइम्स साइन इनवर्स 2√2/4 माइनस 8/2, सही है, चेक कर लीजिए, सही लग रहा है अभी तक तो। अब क्या हो गया देखते हैं। तो दिस बिकम्स, ये भी 2√2, ये भी 2√2, 8/2, ये भी 8/2 और ये भी 8/2 कट गए, तो 8 साइन इनवर्स 2 कट गया, 1/√2, 1/√2 होता है π/4, सो 8 इंटू π/4, आंसर हमारा 2 पाई हो गया, जो कि हमें ऑलरेडी पता था 2 लाइन में, एरिया ऑफ सेक्टर से हम चेक कर चुके हैं, बट इससे कर दोगे 0 मिल जाएगा एग्जाम में, ये नहीं करना है, ये बस ट्रिक है हमारी, ये क्या है, ट्रिक से हमने चेक भी कर लिया कि हमारा आंसर सही आया है, ठीक है भाई, क्योंकि कहीं कुछ कैलकुलेशन होती तो पकड़ में आ जाती मिस्टेक, बट ये आपको एग्जाम में ऐसे दिखाना है क्योंकि क्लियरली मेंशन्ड है यूजिंग इंटीग्रेशन। 5-6 नंबर का सवाल है भाई, ऐसे नहीं करना, पता चला ये करके आ गए 0 मिल जाएगा। तो 6 नंबर का क्वेश्चन है, प्रॉपर फिगर बनाएंगे, प्रॉपर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाल के दिखा लेंगे, फिर दिखा लेंगे y ऑफ अपर माइनस y ऑफ लोअर करेंगे तो हम इंटीग्रल, ये इसमें कुछ दिखाने की जरूरत नहीं है, ये एरिया बाउंडेड, आप रिक्वायर्ड एरिया या एरिया बाउंडेड सीधे ऐसे लिख सकते हो। चलो आगे बढ़ते हैं, लास्ट सवाल 2024 का एक सवाल करके आज का सेशन करते हैं खत्म। हमने सारे टाइप के क्वेश्चन कर लिए, देखो विद एक्स एक्सिस, विद वाई एक्सिस, एरिया बाउंडेड बिटवीन टू कर्व्स, यूजिंग एक्स यूजिंग वाई, इनइक्वालिटी बेस्ड प्रॉब्लम्स, हर तरह के क्वेश्चन जो बोर्ड्स में आते हैं मैंने कवर करा दिए हैं। एक ये जल्दी से सब लोग पॉज करके खुद से निकालें, A1 डिनोट्स द एरिया ऑफ रीजन बाउंडेड बाय y² इक्वल टू 4x एंड x इक्वल टू 1। फिर वही हमारा स्टैंडर्ड पैराबोला y² इक्वल टू 4x, x इक्वल टू 1, एक ऐसी लाइन हो गई, ठीक है। तो क्लियरली हमें ये वाला एरिया निकालना है, तो डबल ऊपर वाला कर देते हैं, इतना लेके डबल कर देते हैं, तो A1 जो एरिया हो गया डबल ऑफ y dx, x की रेंज है 0 से लेके 1 तक, ये हमारा A1 हो जाएगा, y की वैल्यू क्या है √4x, √4 को लिख लिया, 2 2 ज़ा 4, √x dx, तो 4x की पावर 3/2 अपॉन 3/2, तो 8/3, 8/3 आ गया बेटा A1, ठीक है भाई, 8/3 आ गया A1। आगे बढ़ते हैं, आगे क्या बोला जा रहा है भाई, आगे बोल रहे हैं क्वेश्चन में A2 डिनोट्स द एरिया ऑफ रीजन बाय दिस एंड x इक्वल टू 4, अब ये 1 की जगह 4 कर दिया है, कोई बात नहीं यार, ये तो बड़ा आसान हो गया, एरिया 2 जो होगा बस 2 टाइम्स 0 to 4 हो जाएगा, जो 0 to 1 लिमिट्स थी बेटा अब वो 0 to 4 हो जाएंगी, और 2 तो रहेगा ही बाहर क्योंकि नीचे भी आएगा ऊपर भी होगा, y की जगह फिर वही √4x dx कर दो, तो ये हो गया 4 √x dx, दोबारा क्या ही दिखाओगे, करा हुआ है अभी हमने, तो 4x की पावर 3/2 अपॉन 3/2, तो 8/3, एक मिनट भाई, हाँ सही है ना, 8/3 टाइम्स आया था x की पावर 3/2, बस लास्ट में लिमिट्स को 0 और 4 डाल देंगे, तो 4 की पावर 3/2 आ गई यहां, तो 8/3 इंटू 2 क्यूब बन जाएगा वो, तो हमारा आंसर आ गया 8/3 इंटू 8, और ये आया था 8/3 A1, ये आया A2, A1 इस टू A2 निकालना है, सो A1 अपॉन A2 में हो जाएगा 8/3 इंटू 1 आया था वो बेसिकली, और नीचे आ गया 8/3 इंटू 8, तो 1:8 हमारा आंसर हो जाना चाहिए। आसान सवाल आया यार, है ना, सीधा सीधा एरिया विद एक्स एक्सिस को यूज कर लिया।
चलिए, तो ये हमारा चैप्टर हो गया है भाई समाप्त। इतना ही है, छोटा सा ही चैप्टर है, इसमें ज़्यादा कुछ दिमाग लगाने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। इसी टाइप के क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लिए हैं आपको। अब जो मैंने करा दिए एक बार इनको दोबारा कर लेना। समरी में आपको मैं बता रहा हूं, सबसे पहले एरिया विद एक्स एक्सिस, एरिया विद एक्स एक्सिस एंड बाउंडेड विद वाई एक्सिस, ये दो तरह के क्वेश्चंस करे हमने। फिर हमने किया एरिया बाउंडेड बिटवीन टू कर्व्स, एरिया बाउंडेड बिटवीन टू कर्व्स, दो कर्व्स के बीच में, है ना, उसमें भी हमने दोनों तरह से किया, एक्स एक्सिस की मदद से अपर माइनस लोअर डी एक्स, है ना, और वाई एक्सिस की मदद से एक्स ऑफ राइट माइनस एक्स ऑफ लेफ्ट डी एक्स डी वाई। और तीसरा हमने इनइक्वालिटी बेस्ड सवाल करे, इनइक्वालिटी या रीजन बेस्ड, जब इनइक्वालिटी आ गई थी। तो ये तीन चीजें आपको अच्छी तरह कर लेनी है, बस चैप्टर हो गया समाप्त। बाकी क्वेश्चन इसके थोड़े बहुत पीवाईक्यू कर लेना, बाकी इनफ रहेगा इतना कुछ, ठीक है। चलिए, तो उम्मीद है आप लोगों को मजा आया। इस सेशन में हमने बोर्ड से रिलेटेड बेटा एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल किया है। एनसीईआरटी लगा चुके होंगे आप लोग, अभी तक नहीं लगाई है तो अभी जरूर लगाइएगा इसके ऊपर। और बोर्ड्स के लास्ट के कुछ पीवाईक्यू, अगर आप बिल्कुल लास्ट में हैं, अभी देख रहे हैं बोर्ड से जस्ट पहले, तो फिर आप इसको सिर्फ पीवाईक्यूज थोड़े बहुत कर लीजिए। पूरे लास्ट के 2-3 साल के तो मैंने सारे आपको करा ही दिए आज की क्लास में, ठीक है। तो इन्हीं को दोबारा भी कर सकते हो, अपने आप प्रैक्टिस कर सकते हो, टाइम बाउंड करके कर सकते हो, ताकि आपको ये भी समझ आ जाए कि टाइम के अंदर आप कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे, क्योंकि इट्स अ कैलकुलेशन बेस्ड चैप्टर, इसमें और कुछ नहीं है। सिर्फ इंटीग्रेशन आता है तो आपको ये चैप्टर आता है, इंटीग्रेशन वीक है तो ये वीक अपने आप हो जाएगा। तो अगर ये चैप्टर में आपको डिफिकल्टी हो रही है, इसका मतलब ये है कि आपका इंटीग्रेशन वीक है। ग्राफ्स जो लगने हैं वो मैंने बता दिए, स्ट्रेट लाइन, सर्कल, पैराबोला, एलिप्स, ये 4 ग्राफ्स लगने हैं, वो मैंने आपको बता दिए, ठीक है। चलिए, तो मुलाकात होगी अब अगले सेशन में, इसी तरह से हम मिलेंगे, इसी तरह से पढ़ते रहिए। बोर्ड्स के लिए भी और जेई के लिए भी अपना जो भी आपका टारगेट है उसको पूरा करना है बेटा। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय, सी यू।